भगवान आपका भला करे बाजी, दान करो बाजी, मेरी 3 बीवियां हैं बाजी, ढेर सारी बच्चे हैं बाजी, बाजी बस बोलो कि छुट्टी नहीं है, मैं देता हूँ ना बाजी, बोलो बाजी, हाथ खोलो बाजी, माजी खुल के दान करो माजी, तू तो ना होगी पू तो फलोगी, माजी मैं आ गया। हाँ वो आ गया क्या? आज मिलने का था क्या? हाँ आ गया। पिछाई सुन ना, रुक रहा, एक मिनट रुक मैं बोलता हूँ। एक मिनट पिछाई सुन ना, मेरी बात सुन ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। पिछाई सुन ना पिछाई, मैं बस 1 मिनट तुझसे बात करूंगा, उसके बाद यहाँ से कट लूंगा। 1 मिनट आना। ओए मेरे पैसों पे जरा नजर रखना, आकर सब गिनूंगा, समझे? भगवान तू सबकी सुनता है। आजा। अरे तुम्हें कुछ पता भी है आज क्या दिन है? आज बहुत ही खास दिन है। अगर ये खास दिन हाथ से निकल गया तो दूसरा खास दिन में पूरा हफ्ता गुजर जाएगा। मेरी तकलीफ जाने बिना बोले जा रहे हो यार। घर के मालिक ने बोल दिया 2 दिन में घर खाली करो, नहीं तो मुसीबत खड़ी कर देगा। बहुत चालू पुर्जे हो तुम, हैं? ठीक। अच्छा तुम्हें लगता है कि ब्रोकर से किराए पर मकान लोगे तो 1 महीने की दलाली जेब से ढीली करनी पड़ेगी, इसलिए तुम मेरे पास आते हो कि मैं गली गली भीख मांगता हूँ और नजर रखता हूँ कि कौन सा घर खाली है। और मैं तुम्हें किसी ऐसे मकान के बारे में बताऊं, देखो इसके लिए तुम्हें 50 रुपए देने पड़ेंगे, और वो भी अभी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं। दे दूंगा। सुन लो, मैं यहाँ रोज 1 घंटे बैठता हूँ और 500 रुपए कमाता हूँ, समझे? 5-10 5 महीने तो रुक ही नहीं सकते। अरे क्या कर रहे हो? क्या रुक नहीं सकते? 5-10 महीने हम रुक ही नहीं सकते। हाँ ओ तुम्हें रुकने को किसने कहा? 5-10 महीने रुक ही नहीं सकते। चुप हो जा, मैं बात कर रहा हूँ ना, चुप हो जा। भैया चक्कर क्या है? मैं बोल कुछ रहा हूँ और ये समझ कुछ रहा है। ये सिर्फ बहरा ये है, इसका भेजा भी उड़ा हुआ है। क्या बोल रहा है? क्या घुमा हुआ मेरा है? इसको छोड़ने यार। ठीक है भाई, छोड़ो ये सब। तुम कुंवारों को मकान आसानी से नहीं मिलता। क्या विजय, लोगों ने कुंवारे के हाथ में देश दे दिया, मुझे घर नहीं मिलेगा क्या? है? बरोबर, अगली गली में एक मकान खाली है, मकान मालिक भी अच्छा आदमी है। और सुनो, पिछले 10 सालों से रोज मुझे 10 पैसे दान करता है, बहुत ईमानदार आदमी है। आज भीख में उसे 20 पैसे दिए। अरे तू चुप नहीं रह सकता क्या? चुप रह मेरे भाई। सुनो, जब तुम आओगे तो अकेले आना, इस घनचक्कर को साथ में मत लाना, समझे? नहीं तो मकान नहीं मिलेगा। क्या बात करता है तू? घनचक्कर किसको बोला तूने? हो जा यार, 1 मिनट के लिए चुप हो जा। सुनो, आते समय एडवांस लेके आना, और बाकी तुम समझदार हो, समझ गए ना? थैंक यू वेरी मच पिचाई। अबे तेरे को कम सुनाई देता तो बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? अरे सुन, अब तू मुझे देख के बात कर रहा है ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। तू छोड़ना, जाने देना, बस। मुंह देखकर मैं सब समझता हूँ, अगर कोई कहीं और देखकर बात करेगा तो मैं कैसे समझूंगा? सॉरी गणेश, तू अंधा नहीं है, बहरा है तू। ये टिकट वाला टाइम बहुत लगा रहा है। टिकट प्लीज। अरे जल्दी करो यार। भाई साहब पिछले 10 मिनट से यहाँ खड़ा हूँ, नजर ही नहीं आ रहा, पता नहीं लोग कहाँ चले गए। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ बोले। एक टिकट मद्रास का दीजिए। भाई साहब लाइन में जाइए। क्या बोल रहा है? आपको एक बैंड्रा। ये आपका। दो विले पार्ले की टिकट दीजिए। 2 विले पार्ले 6 रुपए दीजिए। क्या ढूंढ रहे हो तुम? पैसे नहीं मिल रहे। पैसे नहीं मिल रहे? पैसे खो गए क्या? 10 का नोट था शायद। 50 का नोट था? 100 का नोट था। 100 के नोट खो दिए। हेलो, टिकट चाहिए या नहीं? वो पॉकेट में रखे थे, पता नहीं सारी जेब टटोली, मिल ही नहीं रहे पैसे। एक तरफ हटिए, दूसरों को टिकट लेने दीजिए। आपको? आइए। कहाँ का? एक बोरीवली। अब क्या करें यार? नेक्स्ट। हेलो, आप मुझे गलत ना समझे तो क्या आप मुझे विले पार्ले की 2 टिकट दे देंगी? मैं कल आपको पक्का पैसा लौटा दूंगा। अब इतनी दूर पैदल तो नहीं जा सकते ना। लक्ष्मी संभल के, तुम इस जगह पे नहीं हो, तुमको इन सब बातों का पता नहीं। ये धोखेबाज है, चेहरे बनाकर आते हैं और कहते कि पैसे खो गए, सोचते कि तुम दया करके इनको टिकट दे दोगी, फिर ये 6 रुपए का टिकट 4 रुपए में बेच देंगे, सिगरेट खरीदने के सुट्टे मारेंगे। इनकी बातों में ना आना। ठीक है अम्मा, आप ठीक ही बोलती हैं। हाँ ठीक है। सॉरी, मैं टिकट नहीं दे सकती। मैडम, जब सरकार घाटे में जाती तो हम पर टैक्स लगाती है, हम टैक्स भरते हैं, और आज जब एक आम आदमी के पास 6 रुपए नहीं है तो आप टिकट नहीं दे रही। भरोसा करें, मुझ पर विश्वास करें,
जीवन पर विश्वास करें। पता है, एक महान संत आसाराम बापू ने कहा है कि विश्वास जीवन से भरा है। अगर विश्वास नहीं करते हे भगवान, तो इंसान के अंदर से कोई बात नहीं, अगर मेरे शहर पे गड्ढे में जाते हैं तो लो, और मुझे माफ करो प्लीज। अरे नहीं नहीं, हम ईमानदार हैं, कल ही आपके पैसे लौटा देंगे। अरे यार कुछ और मांगना। नहीं नहीं, रात के खाने का क्या होगा? ये आपका दोस्त क्या बोल रहा है? छोड़ ना यार, इन्वेस्ट करना। आपने हमें पहले ही 6 रुपए दिए हैं, उसके साथ अगर आप 44 रुपए और दे दें तो हम रात का खाना खा लेंगे और कल हम पूरे के पूरे 50 रुपए आपको लौटा देंगे, ऐसा कह रहा है। टिकट वापस करो। अरे नहीं नहीं नहीं, लाओ दो, अरे, दो मुझे। फट जाएगी। अरे क्या क्या कर रही है आप? फट जाएगी टिकट। अरे छोड़िए तो, छोड़िए। क्या हो गया? आप इतनी ताकत लगा रही है? 6 रुपए के लिए आप लड़ने लगी? आप जानती है संत मुरारी बापू ने दूसरे को खाना खिलाने के बारे में क्या कहा है? जो किसी को खाना देता है वो उसे जिंदगी देता है। बिरयानी। बिरयानी अब खाना मिलता है, मंदिरों और गुरुद्वारों में मिलता है, सुबह शाम फ्री में बांटा जाता है, लेकिन काफी उसका जगह टाइम है होता जहाँ है। भरपेट खाना उसी टाइम मिलता है। पर बड़े बड़े पत्तों पर खाना परोसा जाता है, लेकिन अब लो, ले जाओ टिकट और यहाँ से दफा हो जाओ प्लीज। ठीक है, मुझे 50 रुपए का फटका कल लगेगा। दोपहर तक आपको आपके 50 रुपए मिल जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, मैं देने अब आऊंगा। हाँ। एक्सक्यूज मी, बोलो। आपका नाम क्या है? 50 रुपए के लिए मेरा नाम? ये चेहरा देख के नहीं पहचान पाओगे। जाओ, कल वापस करना। चेहरा मुझे याद रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। मैं कल आपके पैसे लौटा दूंगा। ओके, थैंक यू। कौन है? हम हैं, दरवाजा खोलो। उफ, पूरा बदन दर्द कर रहा है। अब इनके लिए दरवाजा खोलो उठ के। कोई और भी आया तुम्हारे साथ? कोई नहीं, मैं और गणेश है बस। जाओ ना, जाके दरवाजा तो खोलो। अरे अरे दरवाजा खोलता है या खिड़की के रास्ते अंदर घुसे? कोई और होगा तो उसे बाथरूम में जाना पड़ेगा। तू नहीं सुधरेगा। बिना चश्मा लगाए भी तो दरवाजा खुल सकता था। घर में इमेज बनाकर रखने की क्या जरूरत? लेकिन तू मानेगा थोड़ी। मकान मालिक कुछ बोल रहा था क्या? क्या फायदा, तुम्हें सुनाई देगा अगर मैं कुछ बोलूंगा तो? तुम्हारे आगे तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। बता ना यार, क्या बोल रहा था? भिखारी भी हमसे ज्यादा कमा लेता है, उसके साथ आधा घंटा भी बैठूं तो अभी तक सो रहा है। अबे उठ! मैं सो नहीं रहा था, आप लोगों का इंतजार कर रहा था। कुछ खाने के लिए लाए हो क्या? धीरे बोल, उसके कान का मैल अपने आप साफ हो जाएगा। सारी मुसीबत इधर तू है। तेरी आवाज सुन के ही मकान मालिक कहता है मकान खाली करो। उसे लगता है हम लड़कियां लाते हैं। तेरी आवाज सुन के ही मकान मालिक हमें बोलता है कि हम यहाँ पे लड़कियां लाते हैं। 3 महले में चौथा मकान है ये। अरे इससे कहा कि मटन करी और पराठे लेकर आए तो बिरयानी लेके आ गया। मुझसे कब किसी ने कुछ मंगाया था भाई? अरे यार शांत हो जाओ यार। ठीक है, पहले खा लेते हैं, सिरदर्द की गोली बाद में खा लेंगे। लाओ खाते हैं। जीन्स डालो अच्छा सा, लिपस्टिक लगाओ होठों पे। जीन्स डालो अच्छा सा, लिपस्टिक लगाओ। अरे लग गई तेरी लिपस्टिक। चलो, हमेशा स्कूल के लिए सिर पे लेट हो रहे हैं। मारती हो आईने दीदी, से तो ये कैसी घंटों आदत चिपकी है रहती है। तुम्हारी? चल। हाँ, आज के जमाने में लड़कियों को बस से भी नहीं भेज सकते हैं। पता नहीं कब क्या हो जाए। और पेट्रोल के दाम तो आसमान छूने लगे हैं। अच्छा खासा एक आदमी घास फूस से पेट्रोल बना रहा था तो उसको भी उठा के पापा, मैं जेल में ऑफिस डाल होके दिया। आती हूँ। नया स्कूटर है, आप घिस घिस के इसका पेंट निकाल दोगे। तू आजकल के लड़कों को नहीं जानती, उनकी नजरें दिमाग से ज्यादा तेज चलती हैं। सुंदर लड़कियों को ऐसे देखते हैं जैसे खा जाएंगे। अगर गाड़ी साफ रहेगी तो छोड़ो उसको ना ही पापा। देखेंगे। लक्ष्मी, वो लड़की जो तेरे साथ काम करती थी ना, कल शादी का कार्ड देके गई है। आज तो उसकी शादी में चली जाना। कितनी भीड़ होगी वहाँ। क्या दादी, क्या जरूरत है अरे क्या शादी में बेटी? जाने की? बिना भीड़ के कोई शादी होती है क्या? कोर्ट कचहरी में होती है, वहाँ भी 10-15 मिल जाते हैं। देख हाँ। बेटी, वो लड़की खुद आई थी कार्ड देने। वो आना थोड़ी देर के लिए। हाँ। ओहो, लेट हो गई। ठीक है दादी। चल राजी, लेट हो गए। चल बेटी, संभाल के पहले बैठ जा। ड्राइवर हाँ। तो चढ़ जाए। संभाल के बैठना। हाँ, संभाल के। कस के पकड़ो। अच्छा पापा, आती हूँ। ठीक है दादी, बाय। संभाल के जाना। आजकल अपनी बेटी अंग्रेजी बोल रही है। देख लो, यही वो घर है जो मैंने बताया था। आ जाओ। बाप रे बाप, बहुत बड़ा घर है ये तो, अपने बजट के बाहर है। अरे तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हें नीचे नहीं रहना है। अरे छत पर ही किराए का कमरा। हाँ। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, मकान मालिक सामने ही है। आ जाओ भैया। अरे पिचाई, आजकल दिखाई नहीं देते, एरिया बदले क्या? ये कौन है, तुम्हारा चेला? तैयार कर रहे हो? नहीं मालिक, वो बात नहीं है।
मैं इसे बहुत दिनों से जानता हूँ। इसे किराए पे मकान चाहिए। ओह सॉरी सॉरी वो सॉरी। घर के बाहर टॉयलेट का बोर्ड देखा ना। हाँ। अरे टॉयलेट नहीं टॉयलेट। अरे हाँ, मैंने वही कहा। मैंने इसे कहा कि मैं मकान मालिक को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो तुम्हारा भला कर देंगे, इसलिए इसको यहाँ लेकर आया। भैया जी हाँ। तुम बड़ी सिफारिश लेकर आए हो, इसलिए तो मना भी नहीं कर सकता। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? जी नहीं सर, हम लोग की शादी नहीं हुई है। बैचलर हो? हाँ छड़े है, पर ये लड़का हीरा है। हाँ? ठीक सुबह 6 बजे उठता है, भगवान के मंदिर पर पूजा करने पहुंच जाता है। हाँ अरे यार, हाँ, हे भगवान, सुबह 6 बजे उठता है और प्लियर टेम्पल के सीढ़ी पर खड़ा हो जाता है, ये तो बड़े शर्म की बात है। हाँ, आप गलत समझ रहे मालिक, ये सच में पूजा करने जाता है। ओ हाँ। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? जेम्स वसंत। ये तो 6 बजे उठकर प्लियर टेम्पल जाता है, नाम जेम्स बताता है। सर मैं सभी धर्मों में आस्था रखता हूँ। ओह अच्छा, समझ गया। हाँ। पिचाई वाला धंधा करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये आदमी एकदम खरा है। भिखारियों में खरा खोटा होने का क्या मतलब? बस बस बस, यही तो खास बात है। सुबह सुबह चला आता है और बोलता है कि थोड़ा खाना दे दो, जब मैं जरूरी काम में उलझा रहता हूँ। जरूरी काम माने? जरूरी काम बोले तो पेड़ पौधों को पानी देना। ओह लेकिन मुझे ये परेशान नहीं करता है। हाँ। इसको जो मिलता है खा लेता है। इसकी हाँ। इंसानियत देखो, हाँ। टेबल पर रखी हुई किसी भी चीज को ये छूता नहीं है, समझ गए? हाँ, हाँ। ये बहुत ही ईमानदार आदमी है। सर हम 4 लोग हैं सर। 4 लोग? हाँ सर। तुम तो बैचलर हो, बाकी 3? वो तीनों भी बैचलर हैं सर। अच्छा अच्छा, ऐसी बात हाँ, है। सर। ये है अपना कमरा, कैसा लगा? सर सुपर है सर, कमाल का है, जैसा मैंने सोचा उससे भी बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया घर है आपका। अरे कहाँ अच्छा है, तुम तो ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। कुछ एडवांस दोगे तो अच्छा हो जाएगा। वो क्या है, मामला जरा जल्दी का है इसलिए मैं। अरे कोई बात नहीं, मैं सब समझता हूँ। और फिर हैंड पंप, बाथरूम, सब कुछ यही छत पर ही तो है। ये किचन है, खाना बनाना, हाँ। लेकिन दीवार काली मत करना। हाँ, यहाँ किराए पर रहने वालों के लिए 3 शर्तें होती हैं। कौन सी शर्तें सर? कुछ खास बात नहीं है, मतलब ये है कि हर महीने का भाड़ा 5 या 6 तारीख को मिलना चाहिए। ये क्या बात हुई सर, सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है। जनरली तो लोग 1 या 2 तारीख को भाड़ा मांगते हैं, आप 5-6 तारीख को बोल रहे हैं। सही कह रहे हो। अब किसी की भी तनख्वाह 1 तारीख को मिलती है। हाँ वो क्या है कि सरकार की हालत बहुत खराब है। बिल्कुल ठीक। 1 तारीख को सैलरी नहीं मिलती तो हाँ, वो कहाँ तो से देंगे? और दूसरी शर्त? हाँ, दूसरी शर्त, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो घर में मत ओ लाना। नहीं नहीं सर, आप इसे पूछ सकते। सही बात है, कोई सही बात है। नहीं। ये बोरिंग है। अरे अरे, वो मैं नहीं ठीक है। करवा दूंगा, ठीक करवा दूंगा, आप घबराइए मत। अब सुनो शर्त नंबर 3, थोड़ा नमक मिलेगा, सब्जी मिलेगी, थोड़ी चीनी मिलेगी, शाम को लाके देता हूँ। ऐसी वाहियात मांगे लेकर कभी मत आना। सर बैचलर है, अगर कभी जरूरत पड़ गई तो। समझने की कोशिश करो, मेरे घर में 2 बेटियां हैं। ओह सॉरी सर, पहले बताना चाहिए था ना। सॉरी सर, जानता नहीं था इसलिए बोला। तो तुम समझ गए ना? अच्छा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? कोई रिश्तेदार नहीं है सर, हम चारों अनाथ हैं। अनाथ हाँ हो? सर। मतलब डाकिया भी नहीं आएगा कोई चिट्ठी लेकर? ऐसा ही समझ ले ठीक सर। है ठीक है, लेकिन तुम काम क्या करते सर हो? आपने देखा होगा शादी ब्याह में वो ऑर्केस्ट्रा ग्रुप गाना वाना। अच्छा, गाना गाते हो? हाँ सर। इसका मतलब बरसात के महीने में भाड़ा नहीं दे पाओगे? अरे भाई, क्यों बरसात सर? के महीने में शादी कहाँ होती है, तो हाँ। भाड़ा कहाँ से दोगे? ऐसा होता है सर, पर एडवांस आप दोगे अच्छा रहेगा। एडवांस थोड़ा सा संभाल लें तो। इसका मतलब तुम पहले से सोच के आए हो, ये तो अच्छी बात है। वो तो है ही सर। देखो, 500 रुपया किराया है जी। और 1500 एडवांस। हाँ ये लीजिए 100 सर। रुपए इसके। इसको दे दिया सर। इसको दे दिया? हाँ कब आओगे रहने? अभी आ जाऊंगा सर। अभी? वो कैसे भला? बात हो गई है सर। हाँ। तो हम कभी भी रहने आ जाएंगे। ठीक है, लगता है उकता गए हो। तू अपनी खोपड़ी की खुजा रहा है? मेरा अरे कमीशन कौन सा मालिक। कमीशन? चल भाग यहाँ से, भाग, चल भाग, कौन सा कमीशन? भाग यहाँ से। ठीक है। इनकम टैक्स का रेट पढ़वाता हूँ तेरे घर पे। सर एक कॉल कर सकता हूँ? 1 कॉल 2 रुपए। ठीक है सर। मोबाइल नहीं। लैंडलाइन है सर। हेलो 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 हेलो। इंगेज है शायद। अगर कोई औरत उठा ले तो दनादन बात करते हैं, और अगर कोई आदमी उठाए तो सांप की तरह फुस फुस करते हैं। मैं सब समझता हूँ, सब समझता हूँ। हाँ। चोरों, कमीनों, सब समझता हूँ। हेलो। अभी वही मैं बसंत बोल रहा हूँ। हाँ तो बोलो। कमरा मिल गया है, एड्रेस नोट करो, सामान उठाओ और तुरंत भाग के आओ। हाँ जल्दी आएंगे। मेरी बात गौर से सुन, उस मकान मालिक को बिल्कुल कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। सामान उठाओ और तुरंत आओ। एड्रेस लिखो। हाँ बोलो। नंबर 10। 441 7755।
अबे चोरों, अपनी लाइन से मेरी लाइन जोड़ ली है। ओके ओके ओके। उनसे पूछो मकान मालिक अच्छा आदमी है या नहीं। अबे दिन में ही औरत लेके आए हो? मैं अभी आता हूँ, देखता हूँ। आता हूँ। अब मैं समझा ये टेलीफोन बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है आजकल। ओ, सोने चांदी की चोरी तो सुनी थी, तार डाल के बिजली की चोरी सुनी थी, लेकिन आज वायरलेस के जरिए टेलीफोन की चोरी भी होने लगी। छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। आ रहा हूँ, भागने नहीं। पूछो तो घर पे टेलीफोन है या नहीं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम इस बकरचंद मकान मालिक को अच्छी तरह से देख लेंगे। रिक्शा करके हम घंटे भर में वहाँ पहुँचते हैं। और हाँ, ये फोन और फोन लाइन दोनों ले आएंगे। कोलंबस, हम घर में आए बस। कोलंबस। सॉरी। अंकल, आप अच्छा बजाते हैं और मैं अच्छा गाती हूँ। अभी मैं अगर गाना गाऊँ तो आप बजाएंगे? कौन हो तुम? मैं इस घर की छोटी मैडम हूँ। तो सुनिए छोटी मैडम, जो घर के बाहर एक बड़ी मैडम कपड़े सुखा रही थी, कौन है वो? तुम्हारी बहन है? नहीं, वो तो नीचे वाले किराएदार हैं। ओह। और वो लोग तो शादीशुदा हैं अंकल। कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार नमक चीनी मांग सकते हैं। वो जो स्कूल टीचर है ना, छड़ी उठाकर आपको मारेंगे, याद रखना। ठीक है मैडम, अब आप यहाँ से जाने का क्या लेंगी? वाह, आइए, कॉफी पिलाता हूँ आपको। आइए अंदर। सीता, 2 कप कॉफी लाना भाई, मेरे साथ दोस्त आए हैं। हाँ तो सर, कल प्रिंसिपल को ऐसी बात नहीं बोलनी थी। पूरे कॉलेज में मुझसे ज्यादा सिंसियर प्रोफेसर कौन है, आप बताइए। छोड़िए सर, जाने दीजिए। आई एम सॉरी, खामखा कॉलेज की बातें घर में ले आया। और आपके घर में सब ठीक है ना? जी सब ठीक ठाक। आपके बेटे की तबीयत खराब थी, अब ठीक है। दैट्स गुड। ये मेरी पत्नी है। नमस्ते। फर्स्ट क्लास कॉफी। आप कौन सा कॉफी इस्तेमाल करती हैं? बोलो भाई, भाई पूछ रहे हैं, इनको बताओ कौन सी कॉफी इस्तेमाल करती हो। कोई भी इससे कुछ भी पूछे, ये बस चुप ही खड़ी रहती है, मुंह तक नहीं खोलती है। नहीं नहीं, बिल्कुल गूंगी नहीं है। शी कैन स्पीक वेरी वेल, अच्छी तरह से। बताओ ना, कौन सी कॉफी इस्तेमाल करती हो? फिल्टर कॉफी, फिल्टर कॉफी बोलो ना, टेल। फिल्टर कॉफी। अच्छा, अब चलूंगा मैं। ओके सर। आपकी पत्नी? कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा। ओके। थैंक यू। सीता, फर्स्ट क्लास। कौन सी कॉफी इस्तेमाल करती हैं आप? फिल्टर कॉफी। फिल्टर कॉफी। तुम बोल सकती थी ना, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, कॉफी देने के बाद मेरे सामने तो खड़ी नहीं हुई। टेल मी। हैं? वो पूछेगा तो जवाब दोगी, मैं पूछूंगा तो जवाब ही देती। हैं? तुम बोल नहीं सकती थी, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। आपने फिल्टर कॉफी। जुबान बंद, बहस मत करो मुझसे, समझी? फिर कभी किसी के साथ बात करते देखा ना तो सोच लेना। चल अंदर।
चल, मैंने बोला चल अंदर। पानी गरम कर मेरे लिए। 1 2 3 4 5। ओए संभल के, वहाँ पंप है, टकराओगे तब तुम्हें पता चलेगा। सब चीजें पता लगनी चाहिए ना। 6 7 8 9 10। ए, खटखटा, वो बाथरूम है। बाथरूम यहाँ है, फिर तुम वहाँ क्यों ना रहे हो? क्या बोले तुम? उसकी जरा पुताई हो जाने दो, फिर नहाएंगे उसमें। बस दिवाली आ जाने दो। 11 12 13। क्या कर रहा है? एक कदम आगे बढ़ाया तो तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अबे मुझे नहीं दिखता, तू भी अंधा है क्या? मुझे लगा मुझे अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। ए, आज शाम को प्रोग्राम है, जल्दी आओ, प्रैक्टिस कर लो। शाम को पराठे मिलेंगे खाने को। ए, प्रोग्राम बोल रहा हूँ, बहरे सुनने को नहीं होता क्या? ए, सुना तुमने? अरे जल्दी आओ। इसको लगता है प्रोग्राम का सारा बोझ इसी पर है। आ रहे हैं। पकड़ो भाई। अरे बहुत है, अब जाओ। ये हाँ? लीजिए। इसकी तो शादी भी हो चुकी है, रख लो भाई। नमस्ते सर। आ जाओ भाई, सुना है बड़ा अच्छा गाया, हाँ, बहुत अच्छा गाया। पर मैंने नहीं सुना। लड़की के बाप को कहाँ मजा। दो। वो तो है सर। अरे वो भी दो। हाँ, लो गिन लो भाई। सर आप देखिएगा कि आप हर प्रोग्राम में आप मुझे जरूर बुलाएंगे। सर इसमें तो 500 रुपए कम है। हाँ, बस 500 कम किए हैं। वही तो 500 रुपए कम है, इसलिए तो कह रहा हूँ सर। वसंत, दूल्हे वालों ने बोला था 300 बाराती आएंगे, खाने के समय गिना तो 600 के ऊपर थे। मेरा तो दिमाग ठनक गया, फिर सोचा चलो आए हैं, कुछ ना कुछ शादी के लिए तोहफा लाए होंगे, उनसे एडजस्ट कर दूंगा, लेकिन गिफ्ट वाले कम निकले, इसीलिए तुमको 500 रुपए कम पेमेंट दिए। में से थोड़े से पैसे काट लिए हैं भाई। अब इतना सोच विचार क्यों कर रहे अरे हो? सर आपके लिए 500 रुपए क्या है हाथ का मैल, पर मेरे लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा अब सर। झेलना तो सबको पड़ेगा। अब जो दिया है एडजस्ट कर लो। अरे तुम क्या जा रहे हो दुनिया। अरे तुम चुप करो यार, पहले जो प्रोग्राम के लिए पैसा तय हुआ था वही कम था। सर हम लोगों का ख्याल कीजिए सर, आजकल मकान का किराया कितना बढ़ गया है सर, प्लीज सर। अब और क्या एडजस्ट करूं? ताजमहल किराए पे लाओगे? करेक्ट, पूरा पैसा तो तुमको दे दिए। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं। हाँ, तभी ऐसी बातें कर रहे हो। शादीशुदा होते, लड़की के बाप होते तो पता चलता। करेक्ट। तुमको क्या हो गया है? करेक्ट। हाँ? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी सेठ जी की पहली लड़की की शादी हुई है, अब सेठ जी की दूसरी लड़की भी है जो जवान होने वाली है, उसकी भी जल्दी शादी होगी। हाँ, प्रोग्राम के लिए तुमको ही बुलाएंगे। हाँ ठीक है सर। चलो जाओ। ओके सर, भूल मत जाना सर। जैसे ही आपकी दूसरी बेटी जवान हो मुझे खबर भिजवा देना, मैं आ जाऊंगा सर। उसकी शादी में गाने के लिए सर। हे भगवान, चलो। ओ मेरी दिलबर तुम हो, मेरी जाने मन है मेरी तुमसे हर खुशी। ओ मेरी दिलबर तुम हो, मेरी जाने मन। सुपर्ब गाना। किस फिल्म का गाना है दीदी? ये किसी फिल्म का गाना नहीं है पागल। आज जिस शादी में गई थी वहाँ किसी ने गाया था। मतलब गाना दिल को छू गया। ए दीदी, छत वाले कमरे में ना कुछ गाने बजाने वाले रहने आए हैं। हाँ ठीक है, अब सो जा, मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है। ला दे तकिया मुझे दे। तुम जल्दी से अपना होमवर्क पूरा करके सो जाना, और सोते वक्त मुझे लाते मत मारना। जिस दिन से मैंने रेलवे ज्वाइन किया है, एक डर बना रहता है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? उस अकाउंटेंट को देखकर। हाँ, वो आदमी, वो सही तो कह रही बहुत हो, बुरा ऐसे ही देख होता के है। गुस्सा आता है। क्या लक्ष्मी, कैसी हो तुम? ये मैं नया ठीक ऑफिस हूँ, कैसा अम्मा। लग रहा है तुम्हें? ठीक ही ध्यान है। रखना, 10 औरतें काम करती है यहाँ। 4 कुंवारी है अभी, सबकी सब बात सुनिए। क्यों परमानंद मैडम, क्या कहती हो? छोड़ो, मैं तो मजाक कर रही हूँ। चलो तुम खाना खा लो। ठीक है, क्या लोगी तुम? गर्मा गर्म कॉफी पी जाए। ओके। ए, पैसे तो ले लो। नहीं, पैसे हैं मेरे पास, मैं लेकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, आइए ना, बैठिए बैठिए। जैसे ही पता चला आप कैंटीन में हैं, तो हम आपका पैसा लौटाने आ गए। हो मेरी दिलबर तुम हो, मेरी जाने मन। मुझे तुम्हारा ये गाना बहुत अच्छा लगा। आप शादी में आई थी, मैंने आपको देखा ही नहीं। मैंने तुम्हारा गाना सुना, फिर तुम्हें पैसे लेते देखा। ये पैसे देने की जरूरत नहीं, तुम्हारे गाने के लिए मेरी भेंट समझो। हम क्या कोई सड़क छाप शो करते हैं जो दांतों में 50 रुपया का नोट दाब कर नाचे? चुप कर। नहीं, गिफ्ट नहीं चाहिए मैडम। ठीक है तो दो।
वैसे तुम अक्सर ही स्टेशन पर घूमते हो। तुम्हारा घर कहाँ है? मंबलम में। मामला में? जी हाँ। मामला में कहाँ है? जानकी स्ट्रीट में। जानकी हाँ, स्ट्रीट हाँ। में? कौन से नंबर मकान मकान में? नंबर 10 में। 10 नंबर में? मकान नंबर 10 हम नंबर पहली में? मंजिल पर रहते हैं, निचला माला किराए पे दिया है। ये सब बातें करें तो अच्छी लगती है। क्या करें? इसको ये सब अच्छा नहीं लगता कि कोई इसकी बड़ाई करे। हमेशा अचंभे से देखने लगता है। जब मैं ये कहता हूँ कि जिस मकान में रहता है ये इसका है। आपका घर? आपका घर है और आपने किराए पर दे रखा है? हाँ, इतना ही नहीं, नीचे माले में जो किराएदार है उसकी एक नहीं 2 बेटियां हैं, मगर सिर्फ डैडी बुलाने के लिए। दोनों ही बदसूरत हैं। 3 या 4 महीने का मकान का किराया। ओके। आप तो काफी अमीर हैं, अपना घर है। वाह, मैं आपका घर देखना चाहूंगी, मैं आ सकती हूँ? मैंने कहा था ना वो पार्टी हालत खराब कर दी। हेलो, मैंने पूछा मैं आपका घर देखने आ सकती हूँ? वो कह रही अपना घर देखने आ सकती क्या? हाँ जी, आना ही होगा। अपने आने की तारीख और समय बता दे। वो क्या है कि आपके स्वागत की तैयारी करके रखेंगे ना। कुछ चीजें टालनी नहीं चाहिए। कल ही क्यों ना आ जाऊँ मैं? सुबह 8 बजे ठीक रहेगा ना? हेलो, क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? आइए ना, जरूर आइए। मैं पक्का आऊंगी। अभी हम चले? ठीक है। चल वे। फंस गए यार। लक्ष्मी, कॉफी तो मिली नहीं तो मैं ठंडा ले आई। यहाँ मेरा भेजा गर्म हो गया है। जल्दी साफ करो, लड़की किसी भी वक्त टपक जाएगी। ये लो, कचरा डाल के आओ। लड़की को लेकर इतना पागल मत बना। फोन कनेक्शन चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस जाल बिछा रही है। पुलिस जाल बिछा रही है? अगर जाल बिछाया जाता तो चिड़िया फंसती है, आदमी कैसे फंसेगा? ये क्या है? ये तो कूड़ा फेंक रहा है। मैं देख रहा हूँ कूड़ा फेंकते हुए क्या भाप तोल कर रहा है। ये क्या है? सिगरेट के ठूठे? इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं मैं। सुब्रमणी! बसंत, मेरे कानों की कमजोरी लड़की को। अरे नहीं बोलूंगा मैं। क्या? नहीं बोलूंगा। नहीं बोलोगे ना? ठीक है। वसंत, ठीक मेरी आंखों के बारे में भी? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। थैंक यू। वसंत, मेरे बारे में? मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, पर तुम बोले तो पोल खुल जाएगी। बहुत बहुत मेहरबानी। ओए, वो लड़की आ गई। अपने आप को ठीक कर लो, मैं आता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। नीचे कोई है तो नहीं ना? दाढ़ी वाला बुड्ढा? थैंक गॉड। आप उस तरफ से ऊपर आ जाइए। आती हूँ। मिल गई रे हर खुशी तुमसे मिलके, अब क्या मांगू उस रब से तुम्हें मांग के। तो ये आपका घर है? हाँ जी। तुमसे मिलके मिल गई रे वो सब हर लोग? खुशी। ये मेरे दोस्त हैं। ये गणेश है। हाँ, इसे तो मैं जानती परिचय भी हूँ। कराओ। हाँ, करवा रहा हूँ। ये चार्ल्स है। हेलो। और ये वीर मोहम्मद। हाँ, उस दिन शादी में तुमने अपनी आवाज बदल ली थी। लड़की की आवाज में गाना गाया था। कमाल की आवाज है आपकी। बहुत बढ़िया गाता है लेडीज की आवाज में। पर है थोड़ा मूडी टाइप। किसी से बात नहीं करता है ना? कमाल है, नीचे का इतना बड़ा घर छोड़कर आप ऊपर इस छोटी सी कुटिया में रहते हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है। जी सही कहा। ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला। चप्पल टूट जाएगी। अरे टूट गई है तो फिर बनवा लेना। यहाँ के किराएदारों को झेलना बड़ा मुश्किल है। अब मैं इधर देखता हूँ क्या हो रहा है। मारने टूटने फटने की आवाज आ रही है। अब मकान मालिक को ये सब झेलना ही पड़ता है। छोटी छोटी बातों में झगड़ा करने लगते हैं। मैं जरा देखता हूँ क्या हो रहा है। आप जरा चाय कॉफी बनाओ। यू वांट कॉफी टी एनीथिंग? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम्हें कुछ अकल वकल है कि नहीं? जल्दी आओ, घर का मालिक बुला रहा है। अरे भाई, क्या मुसीबत है? अरे क्या बोल रहे हो तुम? इसका सर क्या म्युनिसिपालिटी के कचरे का डिब्बा है जो इसके सर पे सारा कचरा उड़ेल दिया है? सबूत अपने साथ लाया है। और ये सिगरेट के फिल्टर? अरे सिगरेट पीते हैं तो क्या बड़े आदमी हो गए? सिगरेट का फिल्टर तो नहीं छोड़ते। मेरे घर के मकान मालिक, मुझे माफ कर दो। मुझे सॉरी कहने से क्या फायदा? सिर इनका था, इनसे बोलो। आइए सर, सॉरी सर, माफ कर दो सर।
इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इन छड़े लोगों को अपने घर में मत रखा करो। ये लोग गलत होते हैं, औरत लेकर के आते हैं घर में और बदमाशी करते हैं। अरे भाई वो तुम्हारी बीवी होगी। अरे तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। रात को ऊपर से औरतों की आवाजें। तुम्हारी बीवी? मैं जब बोलती हूँ तुम्हें सुनाई नहीं देता और ऊपर से आवाजें सुनाई देती हैं। कहाँ है वो औरतें? चुपचाप चले जाओ। सुन लिया क्या बोल रही है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, काफी छोड़ के आया था ना, वो ठंडी हो रही होगी इसीलिए ऐसा बोल रही है। दिखाई नहीं देता ना उसको, मेरी बीवी को। जाओ जाओ जल्दी जाओ वरना चली आएगी। जाओ 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 निपटो जाओ। तुम सुधरोगे कि नहीं? ठीक से रहो वरना घर खाली कर दो। नहीं सर, हम ठीक से रहेंगे, आप जरा धीरे घर बोलें, का please। मालिक हूँ, क्यों तभी आवाज में बोलूं? घर खाली कर दो। ए लड़की, तू वहाँ क्या कर रही है? अरे तेरे सिर पे कचरा फेंका था ना? मैं तो यहाँ फूल तोड़ने आई थी पापा। पागल हो गई है क्या? फूल तोड़नी आई थी पापा की बच्ची। चल नीचे चल। ठीक है, अरे 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 तो ये तुम्हारा घर है? अरे उसने तो मजाक में कह दिया था। नीचे तुमने किराए पे दिया है? नहीं तुम्हारे ठहरो, मैं तुमसे शाम को आके बात नहीं, करती तुम्हारे हूँ। पापा बहुत अच्छे आदमी है, शाम तक हम होंगे तब तो बात करने आओगी। हम तो आगे रास्ते पर। कोई तकलीफ है? तकलीफ? हम इस घर के मालिक हैं, नीचे का घर किराए पे दिया है। ओफो! मकान मालिक का दांत दर्द कर रहा है क्या? है वसंत। चुपचाप बैठो और अपना काम कर। इतनी बेसुरी बांसुरी क्यों बजा रहा है? अरे कौन झेलेगा इसे? बंद कर। ओए बस कर, भगवान ने तुझे बहरा बनाया है, वो देखना तेरी जुबान भी कटवा देगा। मुंह बंद कर। अबे चिल्ला मत, मकान मालिक सोचेगा हम घर पर किसी औरत को लाकर उसकी पिटाई कर रहे हैं। चिल्ला मत बने। वसंत, हाँ, वो जो अपनी ऑपोजिट पार्टी है एडी मुलुन, वो एक प्रोग्राम का कितना ले लेते हैं? 5000। जब वो उल्लू इतना कमा लेता तो हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? सुनो मैं बताता हूँ मामला क्या है। अपना जो ये लड़का है एक बार कॉलेज में म्यूजिक प्रोग्राम देने गया। उसने प्रोग्राम की शुरुआत वैसे की जैसे करता था। हाँ। अपने एक गाने से लड़के खड़े होकर चिल्लाए वंस मोर। फिर उसने वही गाना गाया, लड़के फिर चिल्लाए एक बार और। उसने फिर वही गाना गाया, लड़कों ने उससे एक ही गाना 18 बार सुना। नहीं, क्या हो गया? एक बात बता, अपना वसंत उससे अच्छा गाता है तो लोग 2 बार से ज्यादा नहीं सुनते, उसे 18 बार कैसे सुन लिया? यही सवाल उसने अपने कॉलेज के छात्रों से पूछा। हाँ। आप लोग मेरा एक ही गाना 18 बार क्यों सुन रहे हैं? तो लड़के उससे बोले, अबे कुत्ते की दुम, एक गाना तो ढंग से गाना सीख ले पहले। ये बोलकर उन्होंने उसके मुंह पे मुक्का मारा। उस दिन से मुंह बंद किए हुए बिस्तर पे पड़ा है। वसंत, देख क्या मिला? लॉटरी लगी है 1000 रुपए की। 1000 रुपए की? हाँ। 1000 रुपए की लॉटरी लग गई। बेटा तू क्यों इतनी शराब पिया करता है? सब कुछ तो बर्बाद हो गया, अब क्या बचा है? जो हो गया उसे सोच सोच के क्या मिलेगा? सब ठीक हो जाएगा। चल खाना खा ले। तू नहीं खाएगा तो बच्चे भी भूखे सो जाएंगे। तू जा चलो। माँ, मैं आता हूँ। चलो उठ ना बेटा, उठ। जाना। कम से कम तू ये सिगरेट पीना तो बंद कर दे, दिल जल जाता है इससे। अगर सिगरेट नहीं पीता तो क्या मेरा दिल नहीं जलता?
पता है मैंने ये मूछें क्यों बनाई है? क्योंकि लड़कियों को मूछों वाले लड़के ज्यादा पसंद है। ठीक है, तुम बोलते हो तो आजमा कर देखते हैं। तुम्हें अच्छा लगता है क्या? ए चाचा, चुप चुप। एक्सक्यूज मी, सॉरी। किस लिए? नहीं, वो आपके घर को हमने अपना कहा, ये सब गणेश की करतूत है। छोड़ो वो बात, ये चेहरे पर क्या लगा लिया? ओह ये मैंने सोचा मूछ रखने से मर्द लगने लगूंगा इसलिए रखा। अच्छी नहीं है क्या? हाँ? सभी मूछें रखें जरूरी नहीं है। हेलो, पर मूछ वालों को तो पसंद किया जाता है ना? अब नहीं किया जाता। मैं नहा के आता हूँ यार। अरे अरे अरे, ये जो तू मेहनत कर रहा है ना, वहाँ जाके वो कोने वाली साइकिल की दुकान पे करेगा तो 50 रुपया रोज की कमा लेगा। अबे कौवे, अपनी ये फालतू की काव बिल्कुल बंद कर दे। अब इस जंग लगे स्टोव को भी झेलना पड़ेगा। अरे ओ मोहम्मद, स्टोव पिन किधर रखी है? सोचा था संडे को बढ़िया खाना खाएंगे और ये। अरे मोहम्मद, स्टोव पिन कहाँ रखी यार? स्टोव पिन कहाँ है? क्या है वहाँ? राजी, नमक देना। चिकन फ्राई, खुशबू से तो लग रहा है जैसे देशी मुर्गा बन रहा है। कितने दिन हो गए चिकन खाए? 3 महीने पहले वो शादी की दावत में खाई थी। अब कब मिलेगा कुकड़कू? हेलो, हमारे घर के खाने की खुशबू उड़ाने की जरूरत नहीं है। कोई हम में से कोई तुम्हारे घर के खाने की खुशबू नहीं ले रहा है? नहीं नहीं, हमने तो सूंघ ली। अरे चाहिए तो बोलो और खा लो। सुनो जी, हमको नहीं चाहिए। अच्छा, हमारे घर की खाने की खुशबू तो उड़ा ली, अब हमारे पेट में दर्द होगा तो? तुम सब थोड़ा इंतजार करो, मैं खाना लेके आती हूँ। जब ये बोलता नहीं चाहिए, इसका मतलब है चाहिए। जी हाँ चाहिए, जल्दी लाओ, बहुत भूख लग रही है। सॉरी। वसंत, तुमने कभी इस बात पे गौर किया? मुर्गे की बांग से सूरज उगता है और अब ये खाना बन गया है, तो ये कैसे आवाज करेगा? शर्माओ मत, कुछ भी चाहिए तो बोलो, ठीक है? खाने के मामले में हमसे बड़ा बेशर्म कोई नहीं है। पानी पियो, पानी। थोड़ी डाल दो, वही पीऊंगा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? खाना अच्छा नहीं लगा क्या? मुंह उठा के एक बार देखो तो। ओहो, मिर्ची तेज है क्या? लो पानी लो। नहीं, सब ठीक है। फिर? पता नहीं कितनी जगह खाना खाया होगा, पर बस पेट ही भरा होगा। पर आज जैसे आत्मा तृप्त हो गई। नहीं, मेरा मतलब है इतना अच्छा खाना हमें रोज कहाँ मिलेगा? तुम बोलो तो सही, मैं बना दूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं ख्याल रखूंगी। राजी, ये सब चीजें नीचे लेके जाओ, मैं आती हूँ तुम्हारे पीछे। ठीक है। खाना वाकई बहुत बढ़िया था। ये तो हुई खाने की बात, कुछ अपने बारे में बताओ। हमारे बारे में? पहले आप अपने बारे में बताइए ना। बताने जैसा कुछ खास नहीं है। मैं हूँ, पापा हैं, दादी और राजी है, बस। और माँ गुजर गई। ओह सॉरी।
आप बोलिए। तुम्हारी तो सिर्फ माँ नहीं है, हमारा तो कोई भी नहीं है। पैदा होते ही कोई चर्च में छोड़ के चला गया था, चर्च में ही बड़ा हुआ। प्रभु यीशु के सामने गाते गाते गाना मेरी रोजी रोटी बन गया, और गाने के अलावा कुछ आता भी नहीं। बोलते तो ऐसा है कि औरत से उसकी उम्र और आदमी से उसकी आमदनी नहीं पूछनी चाहिए। फिर भी बताइए, आप कितना कमा लेते हैं? आप किराया बढ़ाने की सोच रही हैं? मजाक मुझे पसंद नहीं। ऐसा नहीं है मैडम, आपसे क्या छुपाना। ज्यादातर 1300 तक मिल जाता है एक प्रोग्राम के लिए। फिर माइक एम्पलीफायर का भाड़ा देख के कोई 600 रुपये बच जाते हैं। यूँ समझो कि महीने में 2-3 प्रोग्राम हो जाए तो 1500-2000 बन जाते हैं, और उसी में हम 4 को गुजारा करना है, और किराया भी उसी में देना है। अब कोई फ्री में तो रहने देगा नहीं? नहीं, आपने पूछा इसलिए बताया। क्या तुमको 10,000 रुपए नहीं मिलते गाने के? उतना पैसा नामी ग्रामी लोगों को मिलता है। तो तुम भी उन जैसे क्यों नहीं बन जाते? आप क्या बात कर रही हैं? मतलब कुछ नहीं। एक बात कहूँ? क्या? जानते हो सबसे ज्यादा कौन कमाता है? कौन? जिनका नाम हो जाता है। नाम कमाओ, बड़े बनो, फिर पैसा भी आ जाएगा। पैसा उन्हीं के पास जाता है जिनके पास नाम है, ये कह रही हैं आप। आइडिया तो बढ़िया है, पर नाम और प्रसिद्धि कैसे कमाऊं? सोचो सोचो, अब मैं सब कुछ कैसे बता सकती हूँ? नमस्कार, सलाम, सुस्वागतम, वेलकम टू प्रिंस ज्वेलरी सिल्वर जुबली सप्त स्वरंगल। दर्शकों, आज प्रिंस ज्वेलरी पेश करते हैं सिल्वर जुबली सप्त स्वरंगल, और आज हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हैं प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर S.A. राजकुमार। पहले राउंड में गाना गाने आ रहे हैं जेम्स वसंत। नमस्ते। हेलो मिस्टर वसंत, आप तो बड़े स्मार्ट दिखते हैं। आप अपने संगीत गुरु का नाम बताएंगे? गॉड सर। गॉड? जी सर। कहना क्या चाहते हैं आप? बचपन से ही मैं चर्च में प्रभु यीशु के भजन गाता था, वहीं से मैंने संगीत सीखा। मेरे पास गुरु बनाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, पैसे भी नहीं थे फीस के लिए, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। जेम्स, आई एम सॉरी। ओके, पर्दे पर जो चित्र आएगा उसे देखकर गाना गाना है। हाँ। देखिए, मिल गई रे मुझे, मिल गई रे हर खुशी तुमसे मिलके। मिल गई रे मुझे, मिल गई रे हर खुशी तुमसे मिलके। अब क्या मांगू उस रब से मैं, तुम्हें मांग के उस रब से। तुम्हें पाकर कितना खुश हूँ मैं, चाहूंगा रे मैं तुझे। अब क्या मांगू उस रब से मैं, तुम्हें मांग के उस रब से। मिल गई रे मुझे, मिल गई रे। जेम्स वसंत, दूसरा राउंड है मिक्सचर। मिक्सचर यानी कि आपकी उड़ान आपकी उठान। देखते हैं इस गाने को आप कैसे उठाते हैं। मेरे गणपति गणपति गणराजा गजानन गणेश, जिसने जो भी मांगा उसको दिया उसने वो ही उसको। जिसने जो भी मांगा उसको दिया उसने वो ही उसको। ओ मेरे गणपति गणपति गणराजा गजानन गणेश, मेरे गणपति गणपति गणराजा गजानन गणेश। उनकी ही जय जय बोलो, करो उनकी ही बातें। उन्हीं का नाम जो लोगे तो बिगड़े काम बनेंगे। जन्म जन्म ले जो जन्म गणपति से हो शुरू। अपना ये जीवन गणपति को है अर्पण। मेरे गणपति गणपति गणराजा गजानन गणेश। ओ मेरे गणपति गणपति गणराजा गजानन गणेश। जेम्स वसंत, आपने 2 राउंड में बहुत बढ़िया गाया, और तीसरा राउंड है, स्क्रीन की तरफ देखें आप। एक फिल्म डायरेक्टर की आपको एक तस्वीर दिखलाई जाएगी, वहां देखिए। यह है यंग डायरेक्टर विक्रम, और यह है नामी गिरामी संगीत निर्देशक S.A. राजकुमार।
इन दोनों की जोड़ी बना करके आपको हमें गाना सुनाना होगा, विक्रमन और राजकुमार, ठीक है? हाँ सर। कह दो तुम साथी हो मेरी हो तुमसे है जीवन, मेरा जीवन हो तुम। तेरे बिन मुश्किल है रे मेरा दिल हो तुम। तेरे संग मेरी मंजिल है ओ मेरी जाना सुन। साथ मेरा दोगी तुम, साथ मेरा दोगी तुम, साथ मेरा दोगी तुम, साथ मेरा दोगी तुम। कह दो तुम साथी हो मेरी हो तुमसे है जीवन, मेरा जीवन हो तुम। इस सप्त स्वरंगल प्रोग्राम के विजेताओं के नाम घोषित करेंगे फेमस म्यूजिक डायरेक्टर एस.ए. राजकुमार। आज के इस प्रोग्राम के विनर्स हैं, सुनिए। तीसरे नंबर पे आई हैं मिस वत्सला। दूसरे नंबर पे आए हैं मिस्टर श्रीराम। और पहले नंबर पर हैं मिस्टर जेम्स वसंत। सिल्वर जुबली प्रिंस ज्वेलरी सप्ताह स्वरंग प्रतियोगिता जीतकर मिस्टर जेम्स वसंत ने ये गौरव हासिल किया है। कह दो तुम साथी हो मेरी हो तुमसे है जीवन, मेरा जीवन हो तुम। तेरे बिन मुश्किल है रे मेरा दिल हो तुम। तेरे संग मेरी मंजिल है ओ मेरी जाना सुन। साथ मेरा दोगी तुम, साथ मेरा दोगी तुम, साथ मेरा दोगी तुम, साथ मेरा दोगी तुम। आज तुम सबने अपना एक मुकाम बना लिया है, ये देखकर मुझे खुशी होती है। मुझे गर्व है कि तुम चारों यहाँ अनाथालय में ही पले बड़े हो। अच्छा जेम्स, आजकल तुम टीवी पर दिखाई दे रहे हो, काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। टीवी पर आने के बाद से बहुत ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम मिलने लगे हैं। जीसस ने ही एक लड़की को भेजा जिसने हमें ये आइडिया दिया। आराम से बैठो। आ जाओ। मदर, वो बहुत अच्छी लड़की है। जेम्स, कौन है वो लड़की? मकान मालिक की बेटी है। लड़की का नाम नहीं बताओगे? लक्ष्मी। बहुत प्यारा नाम है। एक लड़की जब आपको बोलती है कुछ बनो और आप बन के दिखा देते हैं तो कैसा लगता है? अरे यार, हम भी तो तुम्हें आइडिया देते थे। तू चुप बैठना। मदर, आप ही बताइए, पैसा कमाने के लिए पहले नाम कमाना होगा, प्रसिद्ध होना पड़ेगा, ऐसा उस लड़की ने आइडिया दिया। अब ये गधे लोग मुझे क्या आइडिया देंगे? बात करता है। देखो बच्चों, इस अनाथालय में जो भी बच्चे आते हैं जिंदगी में सफल हो रहे हैं और अब भी उनके परिवार भी बन गए हैं और हमारी खुशी है, दिन ब दिन हमारी उम्र बढ़ती है। आगे क्या होगा? जेम्स की शादी है। क्यों जेम्स, कहाँ खो गए हो? कुछ नहीं मदर, अगर मेरी शादी लक्ष्मी जैसी लड़की से हो जाएगी तो मेरी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। लक्ष्मी जैसी लड़की क्यों? क्यों ना लक्ष्मी का ही हाथ मांग लो। झिझकते क्यों हो जेम्स? नहीं मदर, मैं तो एक अनाथ हूँ, इसलिए घबराता हूँ। औरत को अच्छा पति चाहिए। उसे किसने जन्म दिया ये नहीं जानना चाहती वो।
वो तुम्हें प्यार करती है या नहीं करती है, उसे पूछ कर तो देखो। तो मैं उससे सीधे सीधे बात करूं? हिम्मत से काम लो। वो हाँ बोलेगी क्या? यही आशा करो। हाँ। पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है। इसमें घबराने की क्या बात है, हम हैं ना तेरे साथ। डोंट वेस्ट टाइम। तो प्रपोज कर दूं? प्रपोज कर दे। समझ में नहीं आता कैसे कहूं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? कब तक मैं यूं ही घबराता रहूंगा? छोटी सी बात कहनी है, मेरे ख्याल से अब कह देनी चाहिए। दिल धक धक करता है, दिमाग अबे जा। जाता है। अरे गणेश, मुझे तो शक हो रहा है, जब इसकी इतनी यहीं पे फट रही है, उस लड़की के सामने जाके ये कैसे कहेगा आई लव यू? इससे पहले ये आई लव यू बोलेगा वो 80 साल की बुढ़िया हो जाएगी, है ना? सही बोले। यही लगता है। ओए, तुम्हें इस बोर्ड के सामने बोलने पर भी इतना टाइम लग रहा है, उसके सामने जाकर तो तुम्हारी बोलती ही बंद हो जाएगी। देख, मैं बताता हूँ तुम्हें, और उसके सामने बिल्कुल ऐसे ही बोलना। ए, इधर आ। जैसे गुलाब पर ओस की बूंद बनती है, वैसे ही न जाने कैसे मेरे मन में ये बात आई, तुम मेरी सांस हो। ये प्रेमी तुम्हारे प्रेम की कदर करता है। मैं प्यार का ताजमहल बनाऊंगा, जहां हम हमेशा तुम्हारे साथ प्यार में डूबे रहेंगे। छैया छैया छैया। मेरी जिंदगी, जिस पर मुझे तेरा पता मिला, मेरे जीवन में खुशियां आ गई। मैं अपने को तुम्हें सौंपता हूँ। उठाओ तो सही। रानी, मुझे अपना दिल दे दो, ताकि खुशी से मेरा दिल पागल हो जाए। जांगी चक चक जांगी चक चक जांगी चक चक चा। ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें जब से देखा है मैं आहें भरने लगा हूँ। मैं तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता। अरे उस लड़की के दिल को छू लो और अपने फतह का झंडा गाड़ दो। अरे जा यार, मुझे अपने प्यार का इजहार करना है, भिखारी की तरह फिल्मी डायलॉग नहीं बोलना है। चल जा यहाँ से, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। अरे अरे उठो उठो, बारिश आ गई। अरे उठो भी। ये देखो, लड़की का चित्र बना डाला इस लड़के ने और ऐसे ही छोड़ दिया। अगर किसी ने देख लिया तो कांड हो जाएगा। अरे हाँ, लक्ष्मी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। अरे क्या बात है, आज तो बड़ी जल्दी तैयार होके एकदम लाइन लगा के खड़े हो। हाँ? आइए, तुम हूँ। तो एकदम हीरो लग रहे हो, फर्स्ट क्लास, एकदम टिप टॉप। थैंक यू। हाँ, प्लीज कम हेयर। हाँ? इस गणेश का कोई भरोसा नहीं है, तुम जा सकते हो। अपना मुंह मत खोलना प्लीज। मैं उससे जो भी बोलूंगा तुम्हें आके बताता हूँ। ओके बाय। बाय। और मैं हूँ गणेश। तेरा क्या भरोसा।
यहाँ तो ताला लगा हुआ है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आज 1 साल हो गया है आप दोनों को डिवोर्स फाइल करके। आप दोनों ने कहा कि आप साथ नहीं रहना चाहते, पर आज आपको आखिरी फैसला लेना होगा। नहीं नहीं, आप दोनों साथ रहने का एक बार और सोच ले, इसलिए आपको 1 साल का वक्त दिया गया था। अब जब आप दोनों, आप आनंद और आपकी पत्नी लक्ष्मी, चूंकि एक साथ नहीं रहना चाहते, सेक्शन 10 के अनुसार आपका तलाक मंजूर किया जाता है। इसके अलावा चूंकि लक्ष्मी ने किसी भी मदद के लिए खुद ही मना किया है, ये फैसला किया जाता है कि उसके पति की तरफ से कोई मुआवजा वगैरह नहीं दिया जाएगा। आप दोनों इस रजिस्टर में साइन कर दें। मांगल्यं तन्तुनानेन मम जीवन हेतुना कंडे भद्राणि सुभगे सञ्जीवनरदसदम्। ये कहाँ चली गई होगी बिना बताए? तू ऐसे बोला जैसे वो तेरी बीवी है, तुझे बता के जाएगी। वो मेरी बीवी बनेगी, देख लेना तुम। वसंत, जिसका तो इंतजार कर रहे हैं, वो आ गई। वसंत, जल्दी जा वसंत। अरे वो अभी अभी अपने डैडी के साथ आई है। जल्दी जा और बोल दे कि तू उसे चाहता है। अबे जा, जा रहा जल्दी हूँ, जा, पर तू जा। अपना मुंह बंद रख। रुक जा। हाँ, अब क्या हुआ? शादी की जल्दबाजी मत करो, पहले ABCD ये अच्छी तरह से समझ लो। अरे जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। वैसे ये ABCD क्या है? A माने एज, B माने पर्सनालिटी, C का मतलब कास्ट और ये D है डाउरी। जो शादी करते हैं उनके लिए, लेकिन तुम जैसे जो प्यार करते हैं उसके लिए A और P ही काफी है। AP का मतलब आंध्र प्रदेश है ना? नहीं, दिमाग का दही। नहीं A माने एज, P माने पर्सनालिटी। तुम दोनों की पर्सनालिटी अच्छी है। तुमने उसकी उम्र पूछी क्या? नहीं। बाद में गलतफहमी पैदा हो जाएगी। यहीं से तो गलतफहमी शुरू होने लगती है। सुनो, एक कहानी बताता हूँ। मेरे ही नाम का एक लड़का इसी शहर में रहता था। वो शिल्पा नाम की लड़की से प्यार करता था। आई लव यू कहने के लिए सोमवार सुबह 7 बजे लड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। लड़के के बोलते ही लड़की ने क्या कहा मालूम है? आज सोमवार है, मैं शिव जी का व्रत रखती हूँ, तुम कल आना। चुप रहे। क्या बोला लड़की ने? जैसे कोई चिड़िया दाना चुगने के लिए अपनी चोंच खोलती है, वैसे ही तुम्हारा मुंह खुल गया। मैं 35 की हूँ, तुम्हारी उम्र क्या है? ये सुनते ही लड़का शर्म से पानी पानी हो गया। एक लड़की जो मेरी बड़ी बहन के जैसी है, उससे मैं आई लव यू कहने आया। इसी सदमे से वो बम्बई चला आया और टीवी सीरियल लिखने लगा, कोई उम्र नहीं होती प्यार की। वो मेगा सीरियल आज भी हर रात 11:30 बजे आता है। आज भी चल रहा है ये सीरियल। वो सीरियल के रूप में उसका प्यार आज भी जिंदा है। ये इस कहानी से तुम कहना क्या चाहते हो? इसीलिए मैंने टिड़िंग टिड़िंग अपनी खोपड़ी को हिलाया, अपने दिमाग के कंप्यूटर को खोला और अपने हजारों लाखों करोड़ आइडिया में से एक आइडिया निकाला और दौड़ कर नीचे गया। उसके सामने गया और बोला, एक्सक्यूज मी, अपना राशन कार्ड देंगी? राशन कार्ड मिलते ही मैंने खोल कर देखा, उसमें उम्र लिखी थी 65 साल। ओह, मैं भी बोला, पर फिर मैं पूरी बात समझ गया। ये मेरी पार्टी की उम्र नहीं हो सकती थी, ये उसके दादी माँ की उम्र थी। मैंने 2 लाइन नीचे नजर डाली, देखा लक्ष्मी उम्र 22 साल, सो लक्ष्मी की उम्र 22 साल। लक्ष्मी 22 साल, तूने तो कमाल कर दिया यार। अब क्या दिक्कत है? बोल, तेरी उम्र क्या है? अब मेरी उम्र
मेरी उम्र कितनी है? तुमको नहीं मालूम? नहीं, मेरी उम्र मुझे नहीं मालूम। मेरी उम्र तुम्हें पूछनी मालूम होना पड़ेगी। चाहिए। प्यार की कोई उम्र नहीं होती। चुप रह, तू चुप रह। मेरी उम्र क्या है? अरे अपनी उम्र जान लो। हाँ फिर प्यार करना, समझे? हाँ। ओह, अभी आया, मैं अभी आया, रुक जा। अरे 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 इसी चक्कर में एक बंदा बम्बई चला गया, ये कहाँ चला? हटिए, एक मिनट प्लीज, सॉरी। हटिए। मदर एक मिनट, मदर एक्सक्यूज मी। जेम्स क्या हो गया है? वो सब छोड़िए मदर प्लीज मुझे बताइए कि मेरी उम्र क्या है, बताइए। अचानक इसकी जरूरत क्या है? उम्र क्या है ये बताइए ना मदर प्लीज। पीटर से बड़े हो, स्टेला से छोटे हो। अरे ये क्या छोटे बड़े के चक्कर में फंसा रही है मदर, मुझे बताइए ना प्लीज, मेरी उम्र बताइए। जेम्स ये सब तो फाइल रूम से मालूम होगा। फाइल रूम? हाँ, 90-70 का लेजर देखो। 70, हाँ अभी आता हूँ। जेम्स 70 किधर है? जेम्स बसंत। डेट ऑफ बर्थ 16/4/1982, माने कि 25 साल। मैं लक्ष्मी से बड़ा हूँ। मैं थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। मैं लक्ष्मी से बड़ा हूँ। ये मैं लक्ष्मी से बड़ा हूँ। मैं उससे बड़ा हूँ। Very well. थैंक यू। लक्ष्मी मैं आ रहा हूँ। मैं उससे बड़ा हूँ। मैं उससे बड़ा हूँ। 1 2 3 4 5 6। आँख होते हुए भी हम कितनी बार फिसल जाते हैं, और ये अंधा होकर भी एकदम सही जगह पर पानी डाल देता है। क्यों न मैं भी कोशिश करूं। उस भिखारी धामुल की बात आजमा रहा हूँ। कह रहा था घर पर भारी मुसीबत हो तो वास्तु शास्त्र के अनुसार पानी की टंकी बदल दो। बदल लेते हैं, अगर बात सही साबित नहीं हुई तो उस भिखारी को इस पानी की टंकी में डाल दूंगा। अबे ओ, जरा ध्यान लगा के काम कर। आप मिस्त्री का काम? ऐसा क्यों पूछ रहा है? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। उसका क्या मतलब है? हाँ, बनने की सोचा था रे, पर 8वीं क्लास में ही फेल हो गया। पर तुम तो हेल्परगिरी सही से किया करो। बातें बना बना के टाइम पास कर रहा है। आजकल सीमेंट का दाम वैसे बढ़ गया है। अब चल, जल्दी जल्दी मिला। हाँ ठीक है। अबे ज्यादा पानी मत डाल उसमें। देख बेटा, दारू में पानी डालोगे नशा नहीं होगा, सीमेंट में पानी डालोगे तो ईंट चिपकेगी नहीं। मालूम है क्या भाव है? 50-60 का आता है क्वार्टर। चुप शराबी, मैं सीमेंट के दाम की बात कर रहा हूँ। सीमेंट में पानी मिलाया जा रहा है, ऊपर से बकवास कर रहा है। मैंने कहा मिलाया? अबे यहाँ पे हम दो हैं, न तू डाल रहा है न मैं डाल रहा हूँ, तो क्या दादा डाल रहा है? चमड़ी उधर दूंगा। वहाँ देखिए ऊपर, वो भी ला रहा है पानी। अबे साले, सीमेंट के गारे में पानी क्यों डाल रहा है? अब हमें कोई नया घर ढूंढना पड़ेगा। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा घर खाली कर दो। आ जाते पता नहीं। सर क्या तुम्हारा क्या? तुम तो किराएदार हो, मुसीबत तो मुझे झेलनी पड़ती है। कितनी मुश्किल से सीमेंट लेके आया था, ऊपर से उसमें पानी डाल दिया। अरे पानी देख के उसको क्यों डाल रहे हो? तो बच्चा है, तुम्हारे साथियों ने डाला। कौन सा वाला? वही जो सबसे उल्टी पुल्टी बात करता है। ओ गणेश। गणेश या गोबर गणेश मैं नहीं जानता, बस तुम घर खाली कर दो। लगता है मेरे रिश्ते की नींव डालने से पहले ही ये उजाड़ देगा। तुम भी कोई नींव डाल रहे हो क्या? नहीं सर, मैं तो आपके लिए कह रहा था कि नई नींव डले। ये तो बर्बाद हो गया ना, 150 रुपया पानी में बह गया। बात करते हो तुम? अरे सर कोई बात नहीं, मैं ये 50 रुपए रख लीजिए, बाकी के मैं बाद में दे दूंगा। बाकी का पैसा?
अरे दे दूंगा सर, आप तो इतने अच्छे आदमी हैं। मैं तुम तो अच्छे लड़के हो, पर तुम्हारे साथी अच्छे नहीं हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अब तुम सफाई मत दो। एक बंदा है बिना सिर पैर की बात करता है, दूसरा है अपना चोंच बंद रखता है, और तीसरा है सीधा चले आता है, नमस्ते भी नहीं करता है, बहुत ही ढीठ है। जी सर, आप समझते हैं उसको ढीठ, पर ऐसा नहीं है। आप मेरी इज्जत करते हैं ना, मैं अच्छा लड़का हूँ ना, मेरे लिए उनको माफ कर दीजिए। तुम ख्याल रखोगे? हाँ ठीक जी, है। मैं ख्याल रखूंगा। जाओ। ओके। ये ले तेरी दिहाड़ी, अब बोलना मत किसी से। जा यहाँ से जा। माँ ये लो, मटन मंगवा लो। लड़कियों ने खाना खाया? नहीं बेटा, बीती बातों को याद करके बस रोती रहती है, खाना तो खाती ही नहीं सही से। अब जो हो गया सो हो गया माँ। क्यों ना हम सब मिलके कहीं घूमने चलते हैं? कहाँ जाएंगे समझ में नहीं आता। कहीं भी चले जाएंगे। हाँ पापा, हम लोग पिकनिक मनाने चलते हैं और अपने साथ उन ऑर्केस्ट्रा वालों को ले चलते हैं। चलिए ना पापा। ठीक हाँ है। बेटा, लड़की ठीक बोल रही है, उनको भी अपने साथ ले चलते हैं। वो लोग मन बहला देंगे। पर वो लोग आएंगे क्या हमारे साथ? भला क्यों नहीं आएंगे वो लोग? हाँ। शादियों का मौसम थोड़ी है, कौड़ी कौड़ी के मोहताज होंगे। हमारे साथ आएंगे बुला तो ले। फायदे में रहेंगे। चलकर देखता हूँ। हाँ ठीक है, बुला ले। हमें आपस में बात की कितना टाइम हो गया है ना? बहुत। वो देखो, जोड़ों में उड़ते इन पंछियों को देखकर मन कितना प्रसन्न हो जाता है ना, है ना? थोड़ी देर हम यहाँ बैठ जाएं? आओ ना प्लीज। ठीक है। ये आँख क्यों फड़क रही है? जो कहना है कह डाल। अच्छा, अब मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बतख एक बतकनी को मन ही मन बहुत प्यार करता था। बतख? हाँ बतख। आगे बोलो। डक। वो बहुत दिनों से बतकनी को अपने दिल की बात कहना चाह रहा था, पर उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। फिर उसने तय किया कि आज तो कह ही दूंगा। तो उसे बतकनी से क्या कहना चाहिए वो जानती हो बतकनी? क्या वो अच्छा, उसने बतकनी से क्या कहा होगा? बोलो, तुम बोलो। उसने कहा होगा क्वैक क्वैक। क्वाक क्वाक। क्वाक क्वाक का मतलब आई लव यू। कमाल है। कहाँ गए ये लोग? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर। तो फिर इतनी दूर यहाँ क्यों चले? वो बातें करते करते पता नहीं चला। क्या बातें कर रहे हो? अभी निकलेंगे तो ठीक टाइम पर घर पहुँच जाएंगे। तुम लोग जल्दी आओ। हाँ सर, आते हैं। बाकी लोग किधर है? कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं सर, सॉरी सर। चलो मैं चलती हूँ, ठीक है? बहुत देर होगी, तुम ध्यान से आना। ओके ओके। क्या बोला तुमने उससे? हाँ, क्वाक क्वाक। वो बतखों की भाषा में क्वाक क्वाक का मतलब है आई लव यू। तुमसे वो बोला था कि अपने प्यार की कहानी बोला, तुम बतख की कहानी सुनाने लगे। तुम बतख से भी क्या गुजरे हो? क्वाक। फिर क्वैक। चल उधर। ऐसा करके तुम क्या जताना चाहते हो? बेटी लक्ष्मी, गाड़ी तैयार है, जल्दी आओ। सर अपना हाथ दीजिए। अभी इसी से गाड़ी साफ की है, क्या कोई करोगे? फर्क नहीं पड़ता, आप हाथ तो दीजिए। क्या बात है, सुबह सुबह उधार नहीं दूंगा। नहीं 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 सर, मैंने सुना है दुनिया में आप ही एक ऐसे इंसान है जिसने सभी पुराने न्यूज़पेपर संभाल कर रखे हुए हैं। तू पेपर क्या करेगा? ऐसा है कि मुझे 15 मई 2005 दिन रविवार का द टाइम्स पेपर चाहिए। 2 साल पुराना पेपर चाहिए? वो भी खास तारीख वाला पेपर चाहिए? पहले ये बताओ कि अंग्रेजी आती है या नहीं? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? आप समझ नहीं रहे हैं, कितना अर्जेंट है। प्लीज आप पेपर दीजिए। सुबह सुबह अखबार में उलझाओगे मुझे। मामला क्या है? ये गणेश ऐसे ही मामला नहीं बताएगा सर, यूँ समझ लीजिए बहुत भारी मामला है। पर अखबार का वजन तो 20 ग्राम होता है। क्या तारीख बताई थी तुमने? साल 2005, 5वां महीना, 15 तारीख। पहले तो इसने काल निर्णय कैलेंडर मांगा, पर अब द टाइम्स पेपर मांग रहा है। हा? इसे सुबह सुबह अखबार की क्या जरूरत आन पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पानी की कमी के कारण अखबार पोंछने के लिए मांग रहा हो, जैसे अंग्रेज लोग पोंछते थे? नहीं नहीं, जरूर कोई खास बात होगी, तभी तो साल महीना तारीख बताई है। लो भाई, देखो यही है ना? देख लो पेपर सही है कि नहीं। देखिए तो ये रविवार की है ना पेपर? बिल्कुल सही है। अब बताओ मामला क्या है? वो क्या था कि हमने गेहूं खरीदा था
इसने को देना है। मुझसे बोल के गया है कि बढ़िया पेपर में साफ करना, इसीलिए इंग्लिश पेपर मांगा। तुम्हारा गेहूं हिंदी पेपर से साफ नहीं हो सकता? हाँ, कागज थोड़ा पतला होता है ना, आम अखबार होता है ना। क्यों सर? अभी बताता हूँ। देखिए इस अखबार को देखिए, आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चप्पल दिख रहा है ना, ये चप्पल? रुक सर, ये क्या कर रहे हैं आप? ध्यान से बैठना। ठीक है, मैं चलती हूँ। आज मेरी बेटी खूब हंसी है, इसलिए तुम बच गए हो। माँ, अगर ऐसे रोज हंसती रहे तो कितनी अच्छी बात है ना? सच अच्छा लग रहा है। हाँ? आज मैं डबल नाश्ता करूंगा। चल माँ, जल्दी से मुझे अपने हाथों से खाना खिला दे, मुझे बहुत जरूरी काम है, बाहर जाना है। चल बैठ। आज तो वाकई में खुश नजर आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं माँ? लक्ष्मी अच्छे मूड में है, हमें उसके लिए लड़का ढूंढ के शादी कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, जब मालिक खुश होता है नौकर बात करते हैं और बोनस मांगते हैं, वैसे ही जब वो खुश है तो मुझे ब्रोकर से बात कर लेनी चाहिए। माँ सांभर डालो, मैं फोन करके आता हूँ। क्या करूँ, इडली इतनी कड़क है कि चम्मच से काट रहा हूँ। हेलो हेलो, कौन? ब्रोकर परम शिवम? हाँ जी बोलिए। मैं सुब्रमण्यम बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर बोलिए। कोई लड़का मिला क्या? परम शिवम जी, लड़के को सारी डिटेल दे दीजिए। क्या पूछा? हाँ, लड़की की एक शादी हो चुकी थी, लेकिन अब लीगल डिवोर्स भी हो चुका है। जेम्स, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो अच्छा लगता है। उसकी बीती जिंदगी जानने के बाद भी तुमने अच्छा फैसला किया है। तुम बड़े दिल वाले हो। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे इतना महान मत बनाइए मदर। मुझे भी बड़ा धक्का लगा जब मैंने पहली बार ये सब जाना। मैं भी तो सामान्य आदमी हूँ, पर एक बात है, अब मुझे कोई गलतफहमी नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा। कभी ऐसा उसे कुछ मत पूछना कि उसके दिल को दुख पहुंचे। अरे नहीं नहीं, उसके दिल में तो मेरी जान बसती है। मैं उसे दुख कैसे पहुंचाऊंगा? मैं कुछ नहीं पूछूंगा उससे। तुमने उसे अपने दिल की बात कही कि तुम उसे प्यार करते हो? नहीं मदर, अभी तक तो नहीं, जल्दी बोल दूंगा। जल्दी से कह देना। अच्छा जेम्स, तुमने जो फैसला किया है वो उसे प्यार करते हुए इसलिए लिया है या किसी और वजह से? प्यार के लिए ही लिया है। छह, चैन को अभी भी करना था। बेटी, ये तोते की बहुत मानता है। इसे घर में रख के इसकी पूजा करने से जिस भी लड़के या लड़की की शादी में बाधा आ रही हो, वो सब बाधाएं खत्म हो जाती हैं। इसमें इतनी शक्ति है और ईश्वर जो है इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देता है और उन सबका कल्याण कर देता है। तुम इसे घर ले जाके इसकी पूजा करो, तुम्हारी भी शादी जल्दी हो जाएगी। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ बेटी। और लड़कों की शादी? हाँ बिल्कुल, लड़कों की भी शादी होती है। वसंत, ये क्या है? तोता गुड़िया वगैरह? तोता? ये कोई ऐसा वैसा तोता नहीं है। ये देवी के हाथों का देवी तोता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण को भेजा आंदल का संदेश है। अगर इस तोते को भगवान के सामने रख कर पूजा करो तो सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ये लो।
खास करके ये लड़की की शादी तय हो जाती है जल्दी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। तोते को घर के मंदिर के सामने रख दे, घर में खुशियाँ आए, और क्या चाहिए। हे गणेश, तेरी भभूति मेरी मदद करती है। कहते हैं ना, कृष्ण और जीसस दोनों एक ही हैं। मेरे लिए तो दोनों भगवान एक ही हैं। ओके। आंधल के तोते को आंधल का संदेश लेके भगवान के पास गया था। सॉरी, गलती हो गई। मेरे प्यार का संदेश लक्ष्मी तक ले जाओ। लक्ष्मी को सब कुछ बता दो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बता दोगे ना प्लीज? ए, तुम पक्का बोलोगे? मैं समझ गया, थैंक यू। देखो, अगर लक्ष्मी को बोलते हो कि मैं प्यार करता हूँ तो तुम्हें अच्छे अच्छे फल खिलाऊंगा, ठीक है? डील पक्की। ओके, थैंक यू। जरा सुनो तो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही तुम हो। पागल मत बनो तुम जानते हो मेरे साथ क्या हुआ है? जानता हूँ, तुम्हारी शादी हुई थी और अब तलाक भी हो चुका है। ये तो जानते हो, पर ये नहीं जानते कि क्यों और कैसे हुआ। मुझे तुम्हारी बीती जिंदगी के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। और जो ये सब पूछता है वो अच्छा प्रेमी कभी नहीं हो सकता, और जो अच्छा प्रेमी नहीं हो सकता वो अच्छा पति भी नहीं हो सकता। मैं इतना जानता हूँ कि मेरे दिलो दिमाग में बस तुम ही तुम हो। अपनी रोजाना की जिंदगी के बारे में सोचो प्लीज, इस तरह पागल मत बनो। मुझे भूल जाओ, मुझे छोड़ दो, मेरे बारे में मत सोचो प्लीज प्लीज। हेलो, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। एक मिनट प्लीज, मेरी बात सुनो। एक मिनट मेरी बात सुनो प्लीज। सुनो एक मिनट प्लीज, सुनो। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। बोलो आखिर ऐसा क्या हो गया है? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम सिनेमा के हीरो की तरह बोल रहे थे कि कुछ नहीं पूछोगे, इसलिए कहती हूँ ये सही नहीं है। समझ रहे हो ना? हेलो, तुमने मुझे कहा था पूछने के लिए, मैं पूछ लिया तो इसमें क्या बुराई है? शिट, सभी औरतें एक जैसी होती है, खुद बोलेंगी और फिर मुकर जाएंगी। तुम जानती हो तुम मेरी जान हो। क्या बात है, 3-4 दिन से तो दिखी नहीं। घर पर कुछ काम था मुझे। ओह, ये बात है। तभी मैं कहूँ प्यारी सी मुस्कान वाली लड़की आखिर गई कहाँ? ये देखो, बदतमीज लोग कहीं पे भी पान पराग खा के थूकते हैं। लक्ष्मी, खाना खा रही हो? हाँ। खा लो। ऑफिस में बहुत टेंशन है, सर दर्द झेला नहीं जाता। कोई टैबलेट चाहिए क्या? नहीं ठीक है, गोली खाई मैंने। लक्ष्मी, एक बात कहूँ तुमसे? कही ना मैडम। मेरा एक भाई है, 40 साल का है, उसका 8 साल का बच्चा भी है। उसकी बीवी किसी के साथ भाग गई। कोई कितने दिन तक अकेला रह सकता है? उसको सहारे की जरूरत है। तुम्हारा भी कोई नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं उसको कह दूंगी, वो सीधे आकर बाकी बातें तय कर लेगा। क्या कहती हो तुम? अरे लक्ष्मी, तुम रो क्यों रही हो? एक्सक्यूज मी, आपने सेक्शन C3 की फाइल कहाँ रखी है? मेरी ड्रॉअर में नहीं है, वनीता की ड्रॉअर में है। क्या मैं नहीं जानता?
तुम खुद बोल दो ना, अपने पति से अलग हो। तुम कब तक ऐसे अकेले ही जियोगी? तुम बोलो तो हम। छी! अम्मा! बोलना रो मत बेटी, बता क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आओ बेटी, आओ। शैतान कभी किसी की परेशानी नहीं समझते हैं। इस दुनिया में जो लड़की कुंवारी रहती है उनको भी सहारा और इज्जत मिल जाती है, पर अगर लड़की की शादी हुई है और वो अपने मर्द से अलग हो गई है, उसके लिए ये दुनिया मुसीबत बन जाती है, दर्द बन जाता है। इसीलिए मैं तो तुम्हें कहती हूँ, ऐसे मुकाम पे आके वसंत जैसा लड़का तुम्हारी बीती जिंदगी की कहानी जानते हुए भी तुमसे शादी करना चाहता है तो उसे हाँ कह देना चाहिए। यही अच्छा है, इससे बेहतर कुछ नहीं है बेटी। देख तू खाम का उससे गुस्सा मत हो। उससे गुस्सा इसलिए कि तेरे बीते दिनों के बारे में पूछ लिया, इतना ही ना। जबकि वो कहता है कि उसने तेरी बीती जिंदगी से कोई सरोकार नहीं, फिर भी तूने उसे उकसाया कि वो सब जाने। तुझसे पूछे और उसने पूछ लिया। तू सीधे वसंत के पास जा, जो भी कुछ हुआ उसे बता दे, उसे शादी कर ले। क्या कहती हूँ? समझ रही है ना मैं जो कह रही हूँ? समझ रही है ना? ठीक से सोच ले और तय कर ले। हाँ करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरी खिलाऊंगी, डील। ए, राजी लाडो। दीदी क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। लौट के आके बताऊंगी। यारो यारो सुन लो जरा यारो। हे भगवान, आज शुक्रवार है, आईना गिर का चकनाचूर हो गया। ओह, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था। देखो तुम्हारा हाथ कट सकता था। आप इस पर कंघी रख रहा था संभाल कि के। फिसल के गिर गया। बाद में इसे संभाल कर रख दूंगा। हाँ, ये कुछ बात करने आई है, पर क्या बात होगी कैसे समझूंगा मैं। ठीक है, इसके मुंह की तरफ देखता रहूंगा, बात करता हूँ। हाँ बोलिए जी। वसंत नहीं है? वसंत नहीं है? वसंत बाहर गया है। बोलिए ना, क्या बात है? वसंत ने मुझसे सारी बातें कर ली हैं। बताइए। बताती हूँ। अरे ये तो घूम गई, कैसे समझूंगा? मेरे साथ जो भी हुआ वो जानते हुए भी अगर कोई मुझे चाहता है तो सच में मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मेरे साथ जो भी हुआ मैं सब बताऊंगी, पर उसे बताने में मुझे परेशानी हो रही है। तुम तो उसके अच्छे दोस्त हो ना गणेश, मेरी बात उसे कहोगे ना? क्योंकि तुम उसके अच्छे दोस्त हो। हो ना तुम उसके अच्छे दोस्त? मैं जो बताऊंगी उससे कहोगे ना? हाँ, मैं बता दूंगा उसे। जैसा हमेशा होता है, शादी के बाद मैंने भी सपने संजोए थे। कैसे बताऊं उसे मैं ये सब?
सिगरेट पी सकता हूँ? पी सकते हैं, लेकिन इससे कैंसर होता है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। सर बहुत दर्द हो रहा है। कोई दवाई दूं आपको? नहीं, ठीक है, सुबह बात करेंगे। गुड नाइट। पता नहीं क्या वजह थी, उसने मुझसे कोई बात नहीं की, ना ही मेरे पास आया। 1 महीना ऐसे ही बीत गया और एक दिन मुझको मिलने मेरी माँ, पापा और दादी वहाँ आए। माँ, कैसी हो तुम? माँ, मैं ठीक हूँ। दादी तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। क्या हाल चाल है पापा? सब कुशल मंगल बेटी। राजी नहीं आई साथ में? सब कुशल मंगल है। नमस्ते समधन। अरे कैसी जमाई राजा। ओ देखो आ गए। नमस्कार माँ जी, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। कैसे हो बेटा? पहले नहा के जमाई कुछ राजा खा बहुत पी बिजी लीजिए, लगते बाद में हैं। बातें कीजिएगा। चलिए पापा, ले जाओ। चलिए दादी। मैंने अपनी माँ को बताया कि मैं वहाँ कैसे जी रही हूँ। लक्ष्मी, तू रो क्यों रही है? बता बेटी, क्या बात है? हाँ? ससुराल वाले परेशान करते हैं? जमाई राजा गुस्से वाले हैं? नहीं माँ, अगर पति गुस्सा करे तो भी कोई बात नहीं, पर वो तो मुझसे बात ही नहीं करते। मैं क्या करूँ? ये क्या कह रही है बेटी? तुम्हें विश्वास नहीं होगा माँ, शादी के पहले दिन से ही उनकी परछाई मुझ पर नहीं पड़ी। बेटिया, अब तुम्हारी माँ आ गई है ना, चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं जैसा कहती हूँ तुम बिल्कुल वैसा किया करो। फिर देखना जमाई राजा कैसे तुम्हारे पीछे पीछे घूमते। रोते नहीं बेटा, रोते नहीं, हिम्मत से काम लो, माँ है ना। अब मैं तभी जाऊंगी जब तुझे खुशियाँ वापस मिल जाएगी। मैं तब तक यहीं रहूंगी, ठीक है? अरे बहुत हो गई माँ बेटी की बातें। बारिश हो रही है, हवा पानी बदल गया है, थोड़ा सेहत का ख्याल करो, बीमार पड़ जाओगी। चलो उठो उठो। माँ से बात करके मेरा जी हल्का हो गया, हिम्मत भी मिली। उस रात मैं नया सपना लेके उनके पास गई। क्या हुआ जी, इतनी रात गए आप सूटकेस लेकर? मैं तुम्हें नहीं चाहता। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मेरी मर्जी के बगैर उन्होंने शादी की, बहुत हो गया। कहते हैं कि प्यार करना गुनाह है। मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ तो क्या गुनाह है? मैं उसे भूल नहीं सकता। चलो दिखाता हूँ, आओ। वो है जिसे मैं चाहता हूँ, मैं चाहकर भी उसे भूल नहीं सकता। उसके घर वालों ने उसके लिए कोई लड़का देखा है, इसलिए वो मरने जा रही थी। देखो, उसने और मैंने फैसला किया है कि हम साथ साथ रहेंगे। लो, ये क्या है जी? डाइवोर्स पेपर। मैंने साइन कर दिया। जहां दिल चाहता है वहीं जीना बेहतर होता है, उसी के साथ रहूंगा। ये मैंने सोच लिया है। वो मुझे छोड़कर चला गया। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था। मैं एकदम अकेली हो गई। मैंने अपने माता पिता को सारी बात बताई। इसकी वजह से दोनों परिवारों के बीच काफी लड़ाई हुई।
लक्ष्मी, अम्मा, बंटी, माँ, आपको क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या हो गया? अम्मा, कितना अच्छा होता अगर मुझे पहले ही वसंत जैसा पति मिलता तो कितना अच्छा होता। शायद ये लिखा था कि वसंत अब मेरी जिंदगी में आएगा। सब भाग्य की बात है। मैं सच में वसंत को चाहती हूँ। कोई भी औरत हमेशा एक अच्छा पति ही चाहती है। उनसे कहना कि वो मेरे पिता से बात कर ले। ये खुशखबरी वसंत को जरूर देना। वसंत से कहना अब मैं उसके बगैर अपनी जिंदगी कैसे भी नहीं काट सकती। तुम उन्हें बताओगे ना गणेश? वसंत को जरूर बताओगे ना? बताओगे ना? मैं उसे बोलूंगा, जरूर बोलूंगा उसे। अच्छा, मैं जाती हूँ। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। सुनिए, अगर वो नहीं चाहती तो बसंत क्यों इसके पीछे पड़ा है? बेचारी रोज आ रही थी, बस अपने घर जाके वो सब कुछ बता देगी। भगवान जाने क्या होगा। बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। कहाँ से आ रही बेटी? छत पर गई थी जरा। राजीव, वो फोटो लाके दिखा तो सही से। जरा रुको भाई, मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ। थोड़ा आ जाएगी तो आफत नहीं आ जाएगा। किसका फोटो है वो? खुद ही देख ले। देखूं किसका फोटो? अरे पहले फोटो तो देख ले, फिर बता कि तुझे पसंद है या नहीं। दूल्हे का फोटो है शादी के लिए। सारी बातें तय हो गई हैं। तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है उन्हें। वो इस बात का भी बुरा नहीं मान रहे हैं। लड़का बहुत ही अच्छा है। लड़का खुले विचारों वाला है। इससे क्या पूछे, हमने तय कर दिया, अभी वो हाँ ही कहेगी। और क्या? तू क्या बोलती है बेटी? पापा, मैं आपसे एक बात बोलूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे? बोलना बेटी। मैं ये शादी नहीं करना चाहती पापा। मगर क्यों? मैं किसी और को चाहती हूँ पापा। लक्ष्मी को बोला तुम उससे प्यार करते हो? हाँ, मैंने कहा उसे मैं चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने क्या जवाब दिया तुम्हारी बात का? कुछ नहीं। वो आई थी, रोज होकर गई है यहाँ से। क्या बसंत ऐसा बोलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा बोल के गई है वो। ठीक है, हमने ही कहा था तुझे कि लक्ष्मी से प्यार कर। वो नहीं चाहती तो तू क्यों पीछे पड़ा है? जब उसके बाप को ये बात पता चलेगी तो अच्छा खासा हंगामा हो जाएगा, समझ रहा है? हाँ, खासा हंगामा खड़ा हो जाएगा। वही तो, अरे वही तो पूछ रहा हूँ। अरे नहीं चाहती तो ठीक है, रोने धोने की क्या जरूरत है? मैं अभी जाकर उससे बात करूँ। अरे रुको यार, छोड़ो। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो पर अक्कल नहीं है तुम्हारे पास। मैं जो कह रहा हूँ वो कान खोलकर सुनो। तू जिसे प्यार करती है ना, वो अनाथ है। उसके पास कुछ नहीं है। जब उसने कपड़े का तोता दिया उसी दिन मैं समझ गई यही होगा। ये तो बहरा है, इसकी बातों पे मत आ। बकवास मत कर। मैं चेहरे के भाव समझता हूँ। गुस्सा, खुशी, दुख, सब कुछ। वो मेरे सामने रो रही थी, आंखों से देखा है मैंने, कानों से नहीं सुना तो क्या हुआ? मैं बहरा हूँ, अंधा नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं इस बारे में भूल करूंगा? जो हराम की औलाद होती है वो ईमानदार नहीं होती। न उसके माँ का पता न बाप का पता। कहाँ रखेगा तुझे? तेरी माँ इसी सदमे में मर गई थी अपनी ही बेटी की बेहाल जिंदगी देखकर। अब मुझे भी मारना चाहती है तू। तू चुप कर माँ, इसे जो पसंद है वो करे। वो रो रही थी? हाँ। तुमने देखा उसे रोते? मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो रो रही थी। अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा कह देना बसंत से। ये बोलकर गई वो। इस बात को यहीं खत्म कर देना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मैं समझा रहा हूँ तो बात समझ में नहीं आ रही है। बोलती है मुझको प्यार हो गया है। सर जरा अपनी बेटी को बुलाइए। हुक्म चला रहा है।
सॉरी सर, प्लीज अपनी बेटी को बुलाइए। मेरी बेटी से क्या बात करेगा, मुझसे बात कर। सर अभी अभी मुझे पता चला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तुझे क्या पता चला है? पता तो मुझको अभी चला है। किराएदार बनकर आया था, पूरा घर हड़पना चाहता है। पहले शादी के पंडाल में ढोलक पीटना बंद कर, शादी करने चला है। भिखारी भी अपनी बेटी नहीं देगा तुझे। तू चुप कर माँ, चलो घर खाली करो। आप ये कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, ये तो उसने मुझे पहले ही कह दिया। वो बोली ऐसा तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ घर खाली करो इसी वक्त। और जहाँ भी जाना तमीज से रहना, वहाँ का मालिक ना समझ होगा तब भी अपनी लड़की की शादी नहीं करेगा। सर आप ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? करूँ ऐसी बात? न माँ का पता न बाप का पता, बात करने चला है। सर माँ बाप को बीच में क्यों ला रहे हैं आप? तुझे पता है तेरे माँ बाप कौन है, किस जाति का है तू? सर जात पात की बात मत कीजिए। जल्दी से घर खाली कर, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। क्यों फालतू बात कर रहे हैं सर आप? घर खाली करना है ना, कर देंगे खाली घर। हफ्ते भर के अंदर मैं आपका घर खाली कर दूंगा। पर जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, आई डोंट लाइक योर डॉटर। मैं आपकी लड़की को बिल्कुल प्यार नहीं करता। मैंने जो भी किया मुझसे गलती हो गई। हाँ प्यार करता था। एक हफ्ते में घर खाली कर दूंगा, क्योंकि हमारा अपना कोई घर नहीं है, इसलिए यहाँ पर किराए पर रहने आए। आपके पास घर है लेकिन दिल नहीं है। अरे जा क्या बताएगा मुझे, नाजायज औलाद। देखो कैसी बातें कर रहा है। जाने दे, तू अंदर चल। तू चुप कर माँ, हमेशा मुझे ही डांटती है। नहीं दादी, मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे तुम लोग अकेला छोड़ दो। ऐसा क्यों बोलती है बेटी? मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। मरने दो मुझे अपनी किस्मत पर। क्या कुछ नहीं चाहिए? नहीं चाहिए मुझे कुछ। देख बेटी, पागल मत बन। तू बोलती है कि तू उस लड़के को, क्या नाम है उसका, वसंत को चाहती है, पर उसने कभी तुझे कहा कि वो तुझे चाहता है? नहीं, वो तुझे नहीं चाहता। तूने अपनी बीती जिंदगी के बारे में कहा उससे? बताया था, उसके दोस्त को बताया था। हाँ, तो उसके दोस्त ने उसको सब कुछ बता दिया होगा, तो उसने सोचा कि ऐसे लड़के से क्या शादी करूं जिसके साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए लड़ने चला आया। उसके लिए तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करती है? ठीक से सोच ले। तू जिसको तू चाहती है वो तेरी कहानी सुनकर भाग गया, पर जो लड़का तेरे बाप ने तय किया है वो सब कुछ जानने के बाद भी तुझसे शादी करना चाहता है। ठीक से सोच ले बेटी, फिर कुछ तय करियो। अपने पापा की सोच तेरी चिंता में दिन रात शराब पीता है। बेटा की चिंता को देखकर मेरा भी सीना जलता है। समझदारी से कोई फैसला करेगी तो ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा बेटी। सोच समझ कर कुछ करना। तेरे फैसले पे यह सब कुछ टीका है बेटी। भैया दूधी कैसे भैया ये कैसे दिए? 20 रुपया किलो। अच्छा आधा किलो दे दीजिए। अच्छा 5 किलो दे दो। कैसे हो तुम? अब तो बहुत खुश हो ना? कितना अच्छा समझती थी मैं तुमको। देखिए मैडम, आप क्या कह रही हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लक्ष्मी को चाहते थे ना, वो भी तुम्हें चाहती थी। उसने तुम्हारे दोस्त को बताया भी, पर तुमने उससे झगड़ा किया। क्या उस बहरे को? ओहो, लक्ष्मी को क्या पता कि तुम्हारा दोस्त कम सुनता है। उसे पता होता तो वो उसके कान में मशीन लगा के बोलती। छुपाया, उस लड़की से सब कुछ छुपाया तुमने। बेचारी, दुख होता है। उसने एक बहरे को अपने प्यार की दास्तान बताई। ओह गॉड, आप सच कह रही हैं? कसम ले लो मुझसे, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। सुनिए, आप मेरे एक काम करेंगे प्लीज प्लीज? लक्ष्मी से बस कोई फायदा नहीं, काफी देर हो चुकी है। तुमने कह दिया ना, उसके बाद उसका रिश्ता तय हो गया। अब तक तो लड़के वाले पहुंच गए होंगे। वसंत,
लक्ष्मी के दिल को भारी चोट पहुंची है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे और दुख मत देना। अब और कुछ मत करना प्लीज। मेरे लिए किसी से प्यार करना मतलब उसकी इज्जत करना है। अगर मेरे प्यार की शादी हो रही है तो मुझे चाहिए कि मैं बीच से हट जाऊं। ठीक है। वसंत, वसंत, वो शांता भाई हमेशा चुप रहने वाली औरत आज क्या बात कर रही है? मामला क्या है? हैं? शुभ मुहूर्त है, शुरू करें क्या? ओम शिव। भगवान शिव की कृपा से तिरुनेवेली सुब्रमणी पिल्लई की बेटी सौभाग्यवती लक्ष्मी का विवाह मलीमैल दुथरई के केशव पिल्लई के सुपुत्र चिरंजीवी कुमार स्वामी के साथ सभी बुजुर्गों के सामने आज के दिन शुभ मुहूर्त पर जब सभी नक्षत्र शुभ दिशा में विचरण कर रहे हैं के दिन तय किया जाता है। सिगरेट पीने के कुमार बाबू, कहाँ जाऊंगा? यहाँ कहाँ टहल रहे हैं और क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। खासकर लड़की की शादी जल्दी तय हो जाए इसलिए तुम्हारे लिए लाया था। अरे अभी तक तुमने तय नहीं किया कि हनीमून कहाँ मनाने जाओगे? अरे मेरे पीछे क्यों पड़ा है? शादी मेरी हो रही है, परेशान तू हो रहा है। अरे मुझे बोला ना, बता दूंगा जाने से पहले। ओके ये तो अरे वो यार कौन? पहचान नहीं आ रहा। अरे हाँ, हेलो हेलो। आप स्टार टीवी पे आपने प्राइज जीता था ना? जी सर। देखो मैंने इनको पहचान लिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? मैं यहाँ किराए पे रहता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? आई एम कुमार। मेरी इस घर की लड़की से शादी हो रही है। मुबारक हो। वो बहुत ही अच्छी लड़की है। थैंक्स सर। उस दिन टीवी पर आपने कमाल का प्रोग्राम दिया था, कितना अच्छा लगा था सुनकर। रियली सुपर्ब। और आपकी आवाज तो बहुत ही अच्छा गाते हैं आप। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी मैरिज फंक्शन पे आपका प्रोग्राम रखूं, मजा आ जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस भगवान की आप बात करते हैं उसी ने हमारी शादी की। आपसे एक बात बोलूं? वो क्या है प्रोग्राम में आपने बताया नहीं आपकी हॉबी क्या है और आपको क्या क्या अच्छा लगता है? ज्यादा बता के क्या हो जाता, जो कहना था पहले ही कह दिया। जमाई राजा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पापा आपने बताया नहीं, ये गायक ऊपर वाले कमरे में ही रहते हैं। ये कोई सोनू निगम या हरियाणा? ये बहुत अच्छा गाते हैं, हमारी शादी में भी यही गाएंगे। आप गाएंगे ना सर? नहीं सर, मैंने गाना गाना बंद कर दिया। देखिए आप अगर गाना नहीं गाएंगे तो मैं इनकी बेटी को मंगलसूत्र नहीं पहनाऊंगा। क्या आपको इस बात से दुख नहीं होगा? पापा शादी के कार्ड पे मेरा नाम छपे ना छपे, इनका नाम जरूर छपना चाहिए। मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए, वसंत जी का म्यूजिक प्रोग्राम।
मैं नहीं जानता आपको गाना होगा, जो भी खर्चा होगा आप तय कर लीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ, आप इनसे सारा कुछ तय करके आइए। मैं बता रहा हूँ, आप सब कुछ इनसे फिक्स करके आइए। मैं नीचे जा रहा हूँ, चलो करके आइए। इंतजार कर रहे हैं सब लोग। चलो सर, शादी पे मिलेंगे। ओके आओ बेटा, चलो सब इंतजार कर रहे हैं, आओ। बाय सर। कल हम घर खाली कर रहे हैं। अरे वसंत, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। मैं अभी जाकर सबको बताता हूँ कि इस मुसीबत के जड़ मैं हूँ। अरे फालतू में तुम्हारी जिंदगी क्यों बर्बाद हो इस तरह? देर कैसे हो गई? मैं तो बस आपका इंतजार कर रहा था। फिर क्या रहा? पूछताछ कर ली ना आपने? सब ठीक है। ये घर लड़की के पिता के ही नाम है, क्योंकि लड़की की छोटी बहन अभी नाबालिग है। एक ही हस्ताक्षर से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। खुश हो ना कुमार? अब तो तुम खुश हो ना? खुश हूँ जी। वरमाला डालने से पहले अगर सिग्नेचर करवा लेंगे तो बेहतर होगा। लड़की का बाप इसमें साइन कर पाएगा? अरे आप मुझसे क्या पूछते हैं? एक सिग्नेचर क्या, इस वक्त तो 1008 सिग्नेचर कर देगा। वो क्या शादी में मुझे अपनी कवारी लड़की दे रहा है? करवाओ साइन। उस लड़की से शादी कर रहा हूँ जिसकी पहले भी शादी हो चुकी है और अब उसका डाइवोर्स भी हो चुका है। अब इतना सोच क्या रहे हैं? इतना बड़ा त्याग जो कर रहा हूँ, क्या फालतू फंड में? ये त्याग नहीं, फायदे का सौदा है कुमार। तो इसमें क्या आपका फायदा नहीं है क्या? जाइए खाना खा लीजिए, पापा लेके जाइए। आओ चलें। बाप और बेटे दोनों चालू पुर्जे हैं। ए कुमार, तो फिर अनीता का क्या करोगे? तो वे तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। वो अनीता है ना, एक पैसे के लिए और दूसरी मस्ती के लिए। पापा क्या हुआ बेटी, कहाँ जा रही हो? मुझे शादी नहीं करनी। अरे क्या बात कर रही हो, इधर आओ। अरे कोई सुन लेगा तो बवाल खड़ा हो जाएगा। मुझे शादी नहीं करनी। दूल्हे और उसके लोग कोई अच्छे नहीं है। हमारे घर के पेपर्स लेके घूम रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। यही नहीं, मैंने उन्हें मेरे और अपने परिवार के बारे में बातें करते सुना। ये बात साफ है, वो मुझे नहीं चाहते, बल्कि उनकी नजर पैसों पर है। वो लोग शैतान हैं, उन्हें हमारे पैसे चाहिए। बड़ी बेशरम लड़की है ये। आपकी बेटी क्या बकवास कर रही है? कुछ नहीं जी, ऐसे ही बात कर रहे थे, आप गलत ना समझे। झूठ मत बोलो, क्या छुपा रहे हो? क्या बोल रही थी? कुछ नहीं जी, हम ऐसे ही बात कर रहे थे। नहीं है, हम दौलत के दीवार हैं। मैंने बोला क्या चुप कर। कौन शादी करेगा? इसके मर्द ने इसको छोड़ा। ये हमारे घर के लायक नहीं। आपको तो मैंने सब कुछ बताया था ना, अब आप इस वक्त बातें करेंगी तो। रहे हैं? अरे कौन करेगा इस लड़की से शादी? ना ना ना, ये शादी नहीं होगी। नहीं चाहिए ऐसी बहू। चलो चलो, मैं करता हूँ। रोक दो ये शादी, नहीं होगी ये शादी। चलो। अरे समझी जी, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। नहीं होगी ये शादी। मेरी बात तो सुनिए। चलो, नहीं शादी होगी। अब आप लोग आखिरी वक्त पे ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर मेरी बेटी की जगह आपकी बेटी होती तो क्या करते? आप ही लोग तो मेरी बेटी से घर का पेपर मांग रहे थे, हम कहाँ से देंगे पेपर बताइए? समझी जी, ये शादी नहीं हो सकती। समझी जी, मेरी बात जा रहे हैं। सुनिए। सर, क्या हो गया सर? ऐसे वक्त में आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? मेरा विश्वास कीजिए सर, लक्ष्मी बहुत अच्छी लड़की है। यकीनन वो कभी गलत शब्द नहीं बोलेगी। कुछ गलतफहमी हो गई, उससे निपटाकर शादी होनी थी। क्यों भाई, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? गाना गाने आए थे ना, गाना अगर हो गया तो इनसे पैसा लो और चले जाओ। तुम कैसे जानते हो उस लड़की को? पापा, ये इसी घर में रहता है, इसलिए इसकी दुहाई दे रहा है। या फिर जब से इसके मर्द ने इसको छोड़ा है, तुम्हारे और इसके बीच में? अगर तुमने लक्ष्मी के बारे में कुछ भी कहा तो ठीक नहीं होगा। सर सर, सॉरी सर, प्लीज, आपको लक्ष्मी जैसी लड़की नहीं मिलेगी सर। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, उससे शादी कर लीजिए। मैंने उसको लेकर जरा सी बात की और तुमको इतना गुस्सा आ गया? क्या रिश्ता है तुम्हारे इस लड़की से? कौन हो तुम? हो कौन तुम इसके? सर, मैं बोलो वसंत। तुम क्या बोलना चाहते हो? तू क्या बकवास कर रही है? अगर और एक बार बोले ना तो अभी इज्जत उतार दूंगी, समझे? और क्या इज्जत उतारेगी? अगर अभी मैं नहीं बोली तो इस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वसंत और लक्ष्मी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम अपने प्यार का इजहार करने वसंत के पास गई थी, पर वो मिला नहीं। उसके बहरे दोस्त के सामने तुमने अपने दिल की बात कही थी, लेकिन वो नहीं समझा। हाँ बहन,
मैं सुन नहीं सकता। जो भी तुमने मुझसे बोला मैंने गलत समझ लिया, लेकिन फिर भी इस बसंत का मुझसे प्यार नहीं कम हुआ। वो बहुत अच्छा लड़का है। और सुनिए, मैं देख नहीं सकता, इसकी आवाज औरतों जैसी है। हम अपनी कमजोरियां छिपा रहे थे, इसके चलते ना जाने वसंत को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी। जब आज ये खुद की जिंदगी त्याग कर रहा है तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। देखा तुमने पापा, अरे इतना कुछ हो गया यहाँ पर, इसके बाद भी तुम चाहते हो मैं इससे शादी करूं? कैसे नीच आदमी हो तुम। चलो पापा। अरे 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 समझी जी, ठहरिए। है तू दफा हो जा यहाँ से। तू क्या यहाँ प्यार वार का नाटक लगा रखा है? या यहाँ से भाग यहाँ से। हम यहाँ किसी को तकलीफ पहुंचाने नहीं आए थे। लक्ष्मी की जिंदगी फिर से खराब ना हो जाए इसलिए मैं बीच में बोला। तू क्या बकवास कर रहा है? ये कैसा मर्द है जो अपनी जिंदगी अपनी बीवी की कमाई पर चलाना चाहता है? मेरे मन में एक सवाल उठता है सर। आप कुंडली मिलाते हैं, 2 कागज लेते हैं, उस पर कुछ चित्र बनाते हैं और देखते हैं कि ये गुण मिलते हैं दोनों के। ये बात नहीं मिलती, ये बात मिलती है। ये नहीं सोचते कि दोनों के दिल दिमाग मिलते हैं। नहीं, बस दूल्हे वाले को घर बुलाया जाता है, उन्हें मिठाई खिलाई जाती है और फिर दुल्हन को होने वाले दूल्हे के साथ आधा घंटा छोड़ दिया जाता है और फिर शादी तय हो जाती है। कोई मुझे ये बताए कि आधे घंटे में वो दोनों एक दूसरे को कितना समझ पाते हैं और 2 अनजान लोगों की शादी हो जाती है। क्या बकवास कर रहा है? हमारी शादी भी तो हमारे माँ बाप ने तय की थी। क्या हम खुश नहीं है? झेलते हैं हम। आदमी चाहे शराबी हो या अत्याचारी, कायर हो या कितना भी नीच इंसान हो, लेकिन क्योंकि उसके माँ बाप ने तय किया है, वो जिंदगी भर दुनिया को नहीं कह पाते कि कितना दर्द है उसकी जिंदगी में। हमारी जिंदगी नरक बन जाती है। प्यार करने में क्या बुराई है बताइए? प्यार करके एक दूसरे को समझ के फिर शादी करें, इसमें आपकी इज्जत कैसे कम होती है? एक औरत को उसकी जिंदगी में कुछ भी मिले या ना मिले, पर एक अच्छा पति तो मिलना ही चाहिए। वसंत लक्ष्मी के तलाक के बारे में पहले से ही जानता था चाचा जी, लेकिन उसके दोस्त ने बोला कि लक्ष्मी उसे नहीं चाहती, तो उसने सोचा उसकी जिंदगी के रास्ते में कभी रोड़ा नहीं बनेगा। आप समझते हैं लड़की की शादी लखपति से कर दी तो सब कुछ ठीक हो गया, वो खुश रहेगी। कभी सोचा है कि वो नेक इंसान है या नहीं? नहीं, कभी नहीं सोचा। जानते हैं क्यों? झूठे सम्मान की वजह से। हाँ, मैं मान सम्मान में फंसा हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी का हाथ उस आदमी के हाथ में कैसे दे दूं जिसका खुद ही पता नहीं माँ बाप कौन है? जी सर, मैं अनाथ हूँ सर। उस दिन आपने मेरी जाति के बारे में पूछा था ना, तो सुनिए, अगर आप बनिया हैं तो मैं भी बनिया हूँ। ठाकुर हैं तो ठाकुर, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन। जो आपकी जाति है वही मेरी जाति है, क्योंकि मैं अनाथों की जाति से हूँ। ऐसी जाति जिसकी कोई जात नहीं, सबसे ऊंची जात, सबसे ऊंची। बहुत हो गया सर, मुझे चलना चाहिए। चलो सब लोग। तुमसे बेहतर दूल्हा नहीं मिलेगा। जा जा बेटी, जा।
अपने पसंद का बजेगा बाजा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि प्यार क्या होता है। जिससे भी प्यार करो किसी भी स्थिति में हो, शादी उसी से करनी चाहिए सर। बहुत खूब जमाई राजा, लेकिन अभी भी सर कहते हो? इन्हें पापा बोलिए ना।